नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा और स्टूडियो में चारों मेहमान आ चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आप सभी का। और आज तो जबरदस्त ब्लॉकबस्टर फ्राइडे साबित हो सकता है, क्योंकि कल रात से अब तक कहानी पूरी तरीके से बदल गई है सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी पहल करते हुए रात को एक वीडियो संदेश सभी छात्रों के नाम जारी किया और कहा कि आपकी चिंताओं को दूर करने के लिए हम एक बड़ा कानून लेकर के आने वाले हैं, जो कि इस पेपर लीक के विषय को भी एड्रेस करेगा और इसके बाद परीक्षाएं कैसे कराई जाएं देश में, इसको लेकर एक आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए सरकार संसद में कानून लाना चाहती है। तो अभी इस वक्त की दो बड़ी खबरें हैं, मैं वो आपको बता देता हूं। थोड़ी देर में सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शुरू होने वाली है। यह भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, यह भी देर रात ही खबर आई थी। सरकार की तरफ से जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह रहेंगे। प्रदर्शनकारियों की सारी मांगों पर खुलकर सरकार बात करने के लिए तैयार है, जैसा कल सरकार ने बयान जारी करके कहा भी था। अब ये एक बड़ा विषय है, इसमें भी सरकार आगे बढ़ी है, क्योंकि पहले प्रदर्शनकारियों ने कहा था कि बात होगी लेकिन जंतर मंतर पर या किसी न्यूट्रल वेन्यू पर, हम किसी के मंत्री के घर या दफ्तर नहीं जाएंगे। सरकार ने पहले कहा था कि दफ्तर या घर दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, तीसरा नहीं है। लेकिन फिर देर रात को सरकार उससे भी आगे बढ़ी, थोड़ा और झुकी और कहा ठीक है, आप अगर बाहर मिलना चाहते हैं, हम बाहर न्यूट्रल वेन्यू पर मिलने के लिए तैयार है। इसीलिए यह कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का वेन्यू चुना गया है। 1 बजे का वक्त था, थोड़ी देर में वो बातचीत वहां पर शुरू हो जाएगी। वहां क्या हो रहा है वो मैं आपको लाइव अपडेट दूंगा। और दूसरा, जो प्रधानमंत्री ने देर रात को कानून की बात की, उसको लेकर के कैबिनेट की मीटिंग भी 1 बजे ही शुरू होनी है। तो अब से थोड़ी देर में वो कैबिनेट की मीटिंग भी शुरू हो जाएगी। तो ये दोनों बड़े काम 1 बजे के आसपास शुरू होने वाले हैं। और इस सब के बीच सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया और वहां भी जेपी नड्डा मौजूद रहे, जो अभी बातचीत करेंगे। और सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ते हुए कहा कि मुझे सरकार के आश्वासन पर भरोसा हो गया है, तभी मैं अपना अनशन तोड़ रहा हूं। इस पर सरकार पार्लियामेंट में चर्चा कराएगी। सरकार पार्लियामेंट में चर्चा कराना चाह भी रही है, वो अपडेट भी अभी आपको हम देंगे। और दूसरा, सोनम वांगचुक ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही अपने वीडियो संदेश में भी और एक्स पर जो उन्होंने पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि मुझे सब लोगों ने आह्वान किया था, विपक्ष के नेताओं ने भी, सरकार ने भी, कि अनशन तोड़िए। मैंने कुछ आश्वासन मांगे थे, वो मुझे मिल गए, लेकिन मुझे यह भी बताया गया है कि इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बीच हिंसा की आशंका भी है और इसलिए भी मैं अपील भी करता हूं कि कोई हिंसक गतिविधि ना हो। और मैं उस आशंका को देखते हुए, सरकार की बात को सुनते हुए अपना अनशन अभी के अभी खत्म कर रहा हूं। तो ये 3-4 बड़ी डेवलपमेंट कल देर रात से अभी तक हुई हैं। अब आइए आपको सबसे पहले एक अपडेट हम कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब से दे देते हैं, जहां पर बातचीत के लिए पहुंचने वाले हैं दोनों तरफ के लोग, मतलब मंत्री और इधर प्रतिनिधि सीजेपी के। शोएब रजा वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। शोएब, 1 बज गए हैं, क्या हलचल दिख रही है आपको वहां पर? कोई पहुंचा अभी तक? देखिए सौरभ, ऐसा लग रहा है शायद जगह चेंज कर दी गई है, जो अच्छा। यहाँ महसूस मुझे हो रहा है, क्योंकि 12 बजे का समय था, उस वक्त यहाँ थोड़ी सिक्योरिटी भी थी, लेकिन अब कुछ नहीं है। मैं अभी बीपी हाउस से बिल्कुल बराबर में वहाँ गया था, बल्कि वहाँ बहुत टाइट सिक्योरिटी लगा दी गई है और दरवाजे को पूरा बंद कर दिया गया है। तो अब कुछ मीडिया के जो लोग हैं वो बीपी हाउस की तरफ गए हैं। तो अगर जगह बदलकर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से बीपी हाउस किया गया है या फिर किसी दूसरी जगह और किया गया है, इसकी जानकारी थोड़ी देर में आएगी, क्योंकि हो सकता है यहाँ मीडिया का बहुत ज़्यादा जमावड़ा था, तो ऐसा लगा हो कि कहीं और जगह बदलकर बातचीत कर ली जाए। मीडिया से बचाते ही सही, बाद में जानकारी मीडिया को दी जाए, क्योंकि यहाँ मीडिया बहुत बड़ी तादाद में पहुँचा हुआ है, इस बातचीत पर वो निगाह रखे हुए हैं। लेकिन अभी यहाँ कुछ ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा है। कुछ मीडिया तो अभी भी यहाँ पर हैं, हम हैं, और बीपी हाउस में भी बहुत सारे लोग चले गए हैं, लेकिन जगह चूंकि 1 बज गया है, अब तक यहाँ कोई इस तरह की सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही। ये कंफर्मेशन तो है ना दोनों तरफ से कि बातचीत होगी आज? बिल्कुल, ये तो 11 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें भी इस बात की जानकारी दी गई है सीजेपी की तरफ से कि सरकार से जो बातचीत है वो होगी, और बातचीत का जो पहलू है सबसे बड़ा वो इसी को लेकर होगा। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि धर्मेंद्र प्रधान पहले इस्तीफा। एक मिनट शोएब, 1 मिनट, अभिजीत दीप के कुछ बोल रहे हैं, 1 मिनट सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री का जो वीडियो आ गया, उसके संदर्भ में आप क्या रहे हैं? मुझे लगता है इन लोगों ने सोनम सर को किडनैप कर, एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे अहम सवाल ये है कि आज बैठक है, आपके 2 लोग गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक होगी। सोनम वांगचुक ने जिस प्रकार से अनशन तोड़ा, जिस प्रकार से मांगे रखी है उनके सामने, आपको लगता है कि इस्तीफे से कम में समझौता हो जाएगा? हम मानेंगे नहीं ना, इस्तीफे से कम कुछ मंजूर ही नहीं है।
तो अगला रुख क्या होगा यदि वो इस्तीफा नहीं देने पर अड़ जाते हैं, या सोनम वांगचुक आपको कहते हैं कि इस्तीफे के बगैर जो है प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, क्योंकि ये मूवमेंट अब एक अभिजीत दीपके या एक सोनम वांगचुक सर का नहीं है, ये मूवमेंट अब पूरे देश के युवाओं का बन चुका है और तभी पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो इस्तीफे से कम मंजूर नहीं है। अपोजिशन पार्टी आपके साथ जो है वो पॉलिटिक्स खेलने का प्रयास कर रही है, जिस प्रकार से उनका स्टेटमेंट आ रहा है, ये सोनम वांगचुक अन्ना हजारे पार्ट 2 है, अन्ना हजारे की तरह ये भी शांत हो जाएंगे। आपको लगता नहीं है कि ऐसे जो बयानात हैं वो आपके आंदोलन को कमजोर बनाते हैं? हमारा, जैसे कि मैंने कहा, हमारा आंदोलन ये पूरे देश भर के युवाओं का आंदोलन है, अपोजिशन पार्टियों का आंदोलन नहीं है, और इस आंदोलन को देश के युवा आगे बढ़ाएंगे और यह आंदोलन कहीं से भी कमजोर नहीं पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी कोई चांस है किसी भी तरीके का क्रैकडाउन, किसी भी तरीके का डिटेंशन आपके साथ आज रात को हो सकता है? यस, हमें ऐसा पता चला है क्योंकि कल शनिवार और रविवार है, जिसके चलते बहुत ज्यादा भीड़ आ सकती है, तो सरकार की पूरी कोशिश है कि आज ही हम रात को उठा लिया जाए, गिरफ्तार कर लें, या डिटेन कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। और उसके बाद आप क्या करेंगे? नहीं, उसके बाद तो ये सरकार बहुत ही बड़ी गलती कर देगी, क्योंकि क्या हुआ, सोनम सर को इन्होंने उठा लिया, उसके बाद आंदोलन बड़ा हो गया, अपने बच्चियों का सर फोड़ा, उसके बाद आंदोलन और ज्यादा बड़ा हो गया, अभी हम लोगों को भी उठा लेंगे तो अभी देश भर में आंदोलन और फैल जाएगा। तो सरकार को अगर कोई सोल्यूशन चाहिए इस आंदोलन का, दैट इज ओनली वन थिंग, रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। डिमांड एक बार दोहरा दीजिए, खाली जो डिमांड है एक बार दोहरा। रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान, कंपनसेशन टू द विक्टिम्स, टू द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स। दूसरा, सारे पुलिस वालों ने जिन्होंने बच्चों के सर फोड़े, कपड़े फाड़कर पिटा, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, और जिन जिन बच्चों पर फेक केसेस लगाकर उनको डिटेन किया गया था या अरेस्ट करने की कोशिश चल रही है, वो सारा वापस लिया जाए। थोड़क्यात मराठी। तो अभिजीत दीपके कह रहे हैं बातचीत तो करेंगे, लेकिन हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम पे मानेंगे नहीं। और शुरुआत में वो सोनम वांगचुक पर कुछ बोल रहे थे, कुछ हमें सुनाई दिया, किडनैप जैसा शब्द। मैं एक बार चाहूंगा अगर शुरुआत से उसको दोबारा सुनवा सके। संदर्भ में आपकी क्या राय है? मुझे लगता है इन लोगों ने सोनम सर को किडनैप करके रखा हुआ था। जेपी नड्डा मिल पाते, लेकिन अपोजिशन का कोई भी एमपी उनसे मिल नहीं पाता है। हमारे टीम के लोग गए थे, उनसे भी मिलने नहीं दिया गया था। तो सरकार ने एक तरीके से सोनम सर को किडनैप करके रखा हुआ था। बट आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी रिलीव्ड, सोनम सर ने अपने हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया, क्योंकि हम भी वही चाहते थे, हम उसकी रिक्वेस्ट भी कर रहे थे। अब देखिए, वो कह रहे हैं सोनम सर को किडनैप करके सरकार ने रखा हुआ था, तभी किसी और को मिलने नहीं दे रहे थे। और बाद में जो उन्होंने कहा कि इस्तीफे से कोई मंजूर नहीं, इसका मतलब भरोसा तो अभी भी नहीं है, कोई विश्वास नहीं है इनका और सरकार के बीच में। वो संकट तो है, अब वो बातचीत में भी आपको दिखाई देगा। इसका मतलब बातचीत बहुत पॉजिटिव नोट पर हो या बातचीत सा कोई पहले राउंड में कोई हल निकल जाए, इसकी उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए अभिजीत दीपके के इस रुख को देखते हुए। लेकिन चलिए, गाड़ी बहुत तेजी से आगे बढ़ी तो है। अब आप कम से कम सरकार से ये तो नहीं कह सकते कि सरकार बात करने के लिए जहां वो कह रहे थे वहां नहीं जा रही। सरकार वहां जाने के लिए तैयार हो गई है। और प्रधानमंत्री जो बातें कह रहे हैं, उसका मतलब यह है कि अगर वाकई किसी को स्टूडेंट्स के हित की चिंता है, तो हम उस इशू को उस इशू को एड्रेस करने के लिए तैयार हैं, जिसके लिए आप सड़क पर आए हो। अब देखना है कि ये लोग आगे क्या रुख दिखते हैं। जी त्रिपाठी जी, बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो ये कि इससे बेहतर नहीं है कि लोकतंत्र में सरकार सड़क की आवाज सुने। संसद को सड़क की आवाज सुननी ही चाहिए, लेकिन सड़क अराजक हो जाए, छात्र आंदोलन अपराधियों का अड्डा बन जाए, देर शाम वहां पर जितने तरह के धत्कर्म हैं वो होने शुरू हो जाएं, बच्चे बच्चियों के मुंह से जिस तरह के शब्दों के वीडियो आ रहे हैं वो आने शुरू हो जाएं, ये खतरनाक है। अच्छा है कि सरकार इस बात को समझी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात के लगभग 12 बजे एक अपना वीडियो बनाया। वो ऐसा लग रहा है कि सेल्फी वीडियो जैसा है, खुद ही तैयार किया है। जो कैमरे का फ्रेम दिख रहा है वो कोई वैसा नहीं दिख रहा है कि किसी ने लिया हो। और उन्होंने जो बात कही, मुझे लगता है कि कम से कम छात्रों को आश्वस्त करने वाली है। देर है ये, इसमें कोई संदेह नहीं, ये काम बहुत पहले होना चाहिए। ये एक बार एक बात कर लें, सॉरी बस एक सेकंड, आपकी बाप की बात से बात निकली। ये जिस तरीके से वीडियो बनाया गया है ना, प्रधानमंत्री चाहते हैं तो बड़े अच्छे से अच्छा कैमरा सामने लगवा करके और बैठ करके आराम से बात करके देखा। इसका मतलब ये कि भाई उनको सीधे बात करना चाह रहे हैं। ये इसमें एक पर्सनल अपील जैसी, बिल्कुल ये पर्सनल अपील ही है। और उनके जो बोलने का अंदाज भी है, फ्रेंड्स, फिर वो अपनी बात शुरू करते हैं। वो उन्हीं लोगों के साथ बात कर रहे हैं जो ये नए बच्चे हैं, 18 साल, 20 साल, 22 साल, ऐसे जो बच्चे हैं उनसे वो बात कर रहे हैं। और उसमें वो बहुत विस्तार से बताते हैं कि हम चाहते क्या क्या थे, क्या हमने किया, ये किया, अब आगे और करेंगे और कानून कड़ा करेंगे, वो सब उन्होंने बताया। मुझे लगता है कि अगर देश का प्रधानमंत्री छात्रों की मांगों के आगे झुका दिख रहा है, तो छात्रों को उन मांगों को समाधान की तरफ जाते हुए देखना चाहिए।
ये काम विपक्ष को भी सोचना चाहिए, क्योंकि जो हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, विपक्ष भी तो ये कह रहा है कि हमें करना, और कुछ भी करने के लिए आपको सदन में जाना। ये इतना बता दें, सरकार जहां तक जा सकती थी अभी तक गई। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के इस वीडियो के बाद अब ये कहने की गुंजाइश नहीं है कि सरकार बात नहीं करना चाहती, सरकार समाधान नहीं खोजना चाहती। आप वो राइडर लगाए रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो शुरू से उसका पक्षधर रहा। आप राइडर लगाए रहिए कि धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र हो। आज तक किसी शिक्षा मंत्री का नहीं हुआ, लेकिन फिर भी धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र होना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री ने आगे आकर किया, इसके बाद अब कोई गुंजाइश नहीं बचती। गुंजाइश अब सदन के भीतर है। अब बात के लिए भी तो मानी गई सरकार न्यूट्रल वेन्यू पर भी, अब वो तय पता चल जाएगी बातचीत एग्जैक्टली कहां होने वाली है और कब शुरू होने वाली है। एक लाइन बोल दूं, वो भी बेवजह की अकड़ है। आंदोलनकारी ये थोड़ी नहीं करते हैं कि हम यहाँ मान गई सरकार, वहां नहीं मान गई, वो भी मान गई। लेकिन मैं कह रहा हूं ये अकड़ नहीं होनी चाहिए। तो कहीं भी सरकार के रुख पर क्या कहना है अब आपको? सरकार की विनम्रता बहुत दिनों बाद आई है। ठीक है, बहुत देर हो गई से आए, सरकार को नहीं पता था कि इतना बड़ा आंदोलन हो जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो बोला वो और मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करता कि सरकार झुक गई। सरकार अपने तरीके से सोचते, झुकना गिरना या आंदोलनों को कॉम्प्लिकेट करता है। ठीक बात समझे? जैसे सोनम वांगचुक ने भी अनशन खत्म कर दिया, मुझे लगा कि ठीक है, ये इसको ये मानना कि सरकार के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया, ऐसा नहीं है। आंदोलनों को जो लोग आंदोलन नहीं जानते ना, वो देखते हैं। बहुत स्टेप्स होते हैं उसमें, मल्टी लेयर्ड एजिटेशंस होते हैं, और उसमें कैसे कैसे कहाँ चलना है। सोनम वांगचुक का रहना, उनको इस आंदोलन को चलाना, वो ज़्यादा जरूरी काम है। आज विड्रॉ कर लिया है, कल फिर जरूरत पड़ेगी तो फिर कर लेंगे। तो सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री जी आगे आए और उन्होंने बोला, बहुत लेट बोला, मैं फिर से कहूँगा। और हैरानी मुझे ये है कि वैसे कन्वेंशन ये होता है कि जब संसद चल रही हो तो संसद में बात की जाए। प्रधानमंत्री जी आज सुबह भी संसद में भी ये बात कर सकते थे, लेकिन ठीक है, उन्होंने सोचा कि बच्चों के साथ बात करनी है सीधे, तो बच्चों के साथ बात करने के हिसाब से शायद उन्होंने सोचा होगा कि ऐसे बात की जाए। और मैं तो इस पर हमेशा ही बोलता रहा हूँ कि जब प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा करते हो तो पेपर पे भी चर्चा करनी चाहिए थी। तो ये ठीक काम है कि उसको हुआ है और आगे बढ़ना चाहिए। और ये एक स्टेप है, पॉलिटिकल स्टेप भी, कि जब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं आज वो बिल पास कर लेंगे कैबिनेट में और उसको बिल को मंडे को शायद लेकर आएंगे, ला रहे हैं, तो उनके पास विपक्ष को डिवाइड करने का एक मौका है। पॉलिटिकल मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि क्योंकि फिर उसके बाद सरकार कहेगी कि भाई इनका मकसद इस सिस्टम को ठीक करना नहीं है विपक्ष का। अगर वो चाहें तो इस पर बहस करें और उस बहस को आगे ले जाएं। इसमें मुझे एक और संभावना दिखती है कि जो अभी यूनाइटेड अपोजिशन है उसमें कुछ छोटे दल, कुछ रीजनल पार्टीज, वो शायद बाहर निकल कर आ जाए। वो अब सरकार को भाई ठीक है भाई, अब ये इतना कर रहे हैं तो इसका साथ देना चाहिए। अब इतना मुझे और बता दिए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े रहना प्रोटेस्टर्स का अभी वो उचित है? इसके बाद नहीं, वो तो जब तक अड़े ही रहेंगे जब तक नई बात होती। इसमें उचित है आंदोलन। सर वो मैं कह रहा हूँ कि उनका मतलब ये नहीं होता कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही ले। आप आंदोलन को समझिए, आंदोलन की भाषा में है ना बहुत वो होता है। वो जब ये कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा के बिना नहीं झुकेंगे, इसका मतलब है कि जो और चीजें कम से कम पहले उस पर तो बात करिए फिर देखेंगे। ठीक है, आंदोलन का मतलब 100% लिटरल टर्म्स में नहीं लेना चाहिए। एक जरूरी होना चाहिए इस्तीफा, ये हम सब लोग मानते हैं। हमने अभिजीत दीपके को सुना, एक तो उस पर बात हो ही गई कि किडनैप किया है ऐसा शब्दावली, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, अभी भी एजुकेशनल रिफॉर्म की कोई मांग ही नहीं उनकी मांग है धर्मेंद्र प्रधान त्यागपत्र दें, उनकी मांग है कंपनसेशन, उनकी मांग है पुलिस वालों पर कार्रवाई। ये छात्र वो रिफॉर्म तो वो कोई नहीं मांग रहे, कभी नहीं मांगा, कोई रिफॉर्म नहीं मांग रहे। असली बात समझिए, और ये देश के छात्रों को ध्यान रखना चाहिए कि ये जो व्यक्ति है ये कभी भी मुद्दे की बात कर ही नहीं रहा है और इस पर कोई चर्चा ही नहीं। हाँ, ये पेपर लीक कैसे रुके, पेपर लीक आप क्या मांगेंगे? हाँ, उस पर वो कोई बोले नहीं। एक बार ये मैं बता दूं, ये जो बिल सरकार लाना चाहती है, कुछ पता चला है कि उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वीडियो मैसेज में भी साफ साफ कहा कि पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए सरकार के पास कानून का मसौदा आ गया है, उनके पास आ गया है उन्होंने कहा। और कैबिनेट की मीटिंग जो अब थोड़ी देर में शुरू हो रही होगी या होने वाली होगी, उसमें नए बिल के मसौदे को मंजूर कर दिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा और अगले हफ्ते हो सकता है सोमवार को इसको पास कराने का प्रयास भी सरकार करे। मतलब ये कि पेपर लीक रोकने के लिए देश में एक बहुत ऐतिहासिक और बहुत सख्त कानून बनने वाला है। इस सख्त कानून में क्या क्या हो सकता है वो भी आपको हम बता देते हैं।
सबसे पहली बात तो यह कि नए कानून में सजा मौजूदा कानून से बहुत ज्यादा और सख्त होगी। मौजूदा कानून में आरोपियों को बड़ी आसानी से बेल भी मिल जाती है। इस नए कानून के बाद बेल के नियम बड़े सख्त कर दिए जाएंगे। मसलन निर्दोष साबित होने का सबूत मिलने तक आरोपी को बेल नहीं मिलेगी। अभी जहां पेपर लीक करने वालों को सजा मिलने में बहुत वक्त लगता है, नए कानून में ऐसे प्रावधान हो सकते हैं कि दोषियों के खिलाफ एक्शन तेज हो। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात तो वो कह ही चुके हैं, जल्द से जल्द सजा मिले। इसके अलावा पेपर लीक में शामिल कोचिंग या टीचर के खिलाफ इस नए कानून में बहुत सख्त एक्शन के प्रावधान होंगे। पेपर लीक में संलिप्त पाए जाने पर टीचर या कोई कोचिंग सेंटर, उस पर हमेशा के लिए प्रतिबंध, ऐसी व्यवस्था भी इसके अंदर हो सकती है। और पेपर कराने के लिए भी हो सकता है सरकार अब कोई यूपीएससी जैसी कोई बॉडी एक तैयार करे, जैसे अभी एनटीए है लेकिन उसको कोई ऐसा जो मतलब बिल्कुल किसी भी सरकारी उससे एक ऑटोनोमस सी बॉडी जैसे यूपीएससी है, वो उसमें देश के सारे जो पेपर होते हैं वो सारी एक ही बॉडी पेपर कराए। ऐसी भी प्रयास जो है शायद किए जा सकते हैं। मतलब सरकार अपनी तरफ से जो भी नई चीजें कर सकती है इसमें वो करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बात बनेगी क्या इस सब के बाद भी? ये भी ऑटोनोमस बॉडी ही है, एनटीए भी ऑटोनोमस बॉडी ही है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर जो है वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत 1860 के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इसको रजिस्टर किया गया है। दूसरी बात देखिए, ये आंदोलन पहले दिन से शिक्षा में अकाउंटेबिलिटी के लिए था ही नहीं। ये आंदोलन पहले दिन से राजनीतिक आंदोलन था। और जब आप मांग करते हैं कि शिक्षा मंत्री का जो है वो इस्तीफा हो जाए, तो उस दिन से ही था कि ये कहीं ना कहीं सरकार को घेरने के लिए आंदोलन किया गया है। मुखौटा चाहे जिसका भी हो, छात्रों का लेकर के हो। और हम सबों ने देखा है कि वो कौन से छात्र हैं, वो कोई नीट वाले छात्र नहीं है। यहाँ पे छात्र आंदोलन में होना और आंदोलनकारी छात्र होना, दोनों में अंतर कर लेना चाहिए। ये आंदोलनकारी छात्र थे जिसके साथ छात्र भी आकर के सम्मिलित हुए और गुंडे भी आकर के सम्मिलित हुए। जिस भाषा की बात की गई, माँ बहन की गंदी गंदी गालियां, इतनी भद्दी गालियां कि जिसे टेलीविजन पर सुनाया नहीं जा सकता है, सुना नहीं जा सकता है जी। और कहीं से वो नीट से जुड़े हुए लोग नहीं थे। पुलिस और मीडिया पे हमले, पुलिस और मीडिया पर हमले, पत्रकारों पर हमले, माँ बहन की, नरेंद्र मोदी को गालियां, अमित शाह को गालियां, माँ बहन की गंदी गंदी गालियां, और ये भी लड़कियों के मुंह से। उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे चीजें हो गई वहां पर घटित हुई। खाना परोसने का सुबह से लेकर के शाम तक, चलिए उसको कहा जा सकता है कि आंदोलन को समर्थन में पीछे से लोग समर्थन करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हर आंदोलन में ऐसे समर्थन के लिए लोग आ जाया करते हैं। लेकिन अब जो बात हो रही है कि जो अभिजीत दित्के की भाषा है कि सोनम वांगचुक को पकड़ करके किडनैप कर लिया गया है, ये वो उनकी भाषा नहीं है। ये बात कहना कि इससे कम धर्मेंद्र प्रधान से नीचे किसी की मतलब को स्वीकार नहीं, कोई स्वीकार नहीं है। मैं पहले दिन से यहां पर एक चीज कहता था कि एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव और एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, दो एग्जीक्यूटिव के बीच में अंतर करना चाहिए। जो एनटीए आ रहा था वो हायर एजुकेशन सेक्रेटरी के अंदर आ रहा था। हायर एजुकेशन सेक्रेटरी जो होता है वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है, उन्हीं की देखरेख में वो समूचा नियंत्रण में चलना चाहिए था। और उनका इस्तीफा कल रात में ले लिया गया है, उनको ट्रांसफर कर दिया गया है। ये बड़ी डेवलपमेंट, ये भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मजेदार बात है कि ये सीबीएसई के भी बोर्ड के चेयरमैन हुआ करते थे कांग्रेस के समय। तो इसके बाद जब यदि ये इस प्रकार की भाषा आ रही है तो इसका मतलब है कि इस आंदोलन को खत्म करने की विपक्ष की इच्छा नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। एक चीज और ये पूरी तरीके से राजनीतिक एक चीज आपको और बता दें, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि वो चाहते हैं, मतलब प्रोटेस्टर्स और उनके पीछे जो भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो ये चाहते हैं कि ये अभी मामला खींचे और कम से कम जुलाई पूरा निकले। अगस्त, 15 अगस्त आ रहा है, दिल्ली में प्रदर्शन है, 15 अगस्त आने को है, तब तक सदन भी है और तब तक जो है किसी तरीके से मामले को खींचा जाएगा तो भी बहुत बड़ा माहौल बनेगा। और फिर ये केवल दिल्ली तक ही रखने की बात नहीं है। आज सीजेपी का पूरे देश के अंदर प्रदर्शन की कॉल भी थी, तो वो इसको पूरे देश के अंदर जगह जगह पर
एक बड़ा मुहिम के तहत बनाना भी चाहते हैं। इसीलिए ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अडिग होना है, क्योंकि सरकार इसको नहीं मानने वाली। राहुल गांधी सर बोल रहे हैं इस वक्त, कुछ सुन लें एक मिनट। तो रिस्पॉन्स दिया जाता है, तो हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है। जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था, फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मगर मैं क्लियरली कहना चाहता हूं, जो ऑपोजिशन का स्टांस है, 3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया, मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज to the students. These are the 3 conditions. We are not going to have any conversation, any discussion before Mr. Pradhan is sacked. That's it. बिल को लेकर जो कह रहे हैं चर्चा नहीं, ये राहुल गांधी थोड़ी देर पहले एक्चुअली उन्होंने यही स्टेटमेंट दिया था कि मुझे नहीं बोलने दिया। हुआ ये था कि किरण रिजिजू खड़े हुए और उन्होंने कहा कि साहब अब सब लोग तैयार हैं, प्रधानमंत्री ने भी बोल दिया है, सब चाहते हैं, सोनम वांगचुक ने भी कहा चर्चा करो, हमने भी आश्वासन दिया चर्चा करिए, आप भी मांग जाइए राहुल जी। और राहुल जी खड़े हो गए, लेकिन राहुल जी को बोलने नहीं दिया गया। तो वो बात कह रहे थे कि मुझे क्यों नहीं बोलने दिया, जब मेरा नाम लिया तो मुझे बोलने भी देते। समीर जी, 1 सेकंड दिखा करके आ रहा हूँ। केसी वेणुगोपाल जी को भी मैंने जी भी यहाँ आए हैं, नेता प्रतिपक्ष और सब लोग, मैं फिर से अनुरोध करता हूँ, आप शुरू से चर्चा मांग रहे थे और सरकार ने चर्चा के लिए तैयार भी हो गए थे। आपने फिर एक कंडीशन लगाया चर्चा नहीं कराने के लिए। हमने फिर से आपको अपील किया, कल भी, आज सुबह भी केसी वेणुगोपाल जी को भी मैंने फिर से अपील किया है कि आप प्रमुख विपक्षी दल है, बाकी जितना भी एमपीज, हम लोग सबका मत एक ही है कि चर्चा होना चाहिए। तो नीट एग्जाम पे प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया और जो प्रमुख एक्टिविस्ट जिन्होंने भूख हड़ताल किया, सोनम वांगचुक जी ने भी अपना अनशन तोड़ा है और चर्चा के लिए उन्होंने भी मांग किया है। तो फिर देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके पीछे जो है इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो के जो है वो नारे लग रहे हैं। एक तरफ प्रदर्शनकारियों से बातचीत हो रही है, पार्लियामेंट हमारी फिर भी नहीं चल रही। देखिए, पिछले 24 घंटे में जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है और कल रात का जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का बयान आया, सोनम वांगचुक ने जिस तरीके से अपना अनशन खत्म किया, मुझे लगता है कि यह सरकार के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। क्योंकि अब सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो जाने के बाद अभिजीत दीप के और उनकी टीम के ऊपर यह एक दबाव रहेगा कि वो सरकार से जब बातचीत करे तो मुझे लगता है कि फिर उनको तमाम चीज़ों पर सरकार से बातचीत करनी पड़ेगी इस मामले को लेकर, और कोई रास्ता निकल सकता है। सरकार भी इस बात को समझ रही है कि आज शनिवार और रविवार को छुट्टी का दिन रहता है, उस दिन बहुत बड़ी मात्रा में छात्र आ सकते हैं। सोमवार को सरकार को बिल लेकर आना है, जो सरकार ने कहा कि सख्त बिल लेकर आने वाले हम सदन के अंदर, इसके लिए आज कैबिनेट बैठक होने वाली है। तो सरकार नहीं चाहती कि मामला लंबा खींचे। अब सोनम वांगचुक को सरकार ने मना लिया है। सोनम वांगचुक ने सरकार पर भरोसा जताते हुए कहा है कि सरकार ने मुझे आश्वासन दिया है कि तमाम चीज़ों पर विचार किया जाएगा। क्या यही बात अब अभिजीत दिपके मानेंगे? हालांकि अभी सरकार ने ये नहीं कहा कि उसमें सरकार ने अभी इस बात की घोषणा नहीं की कि अब जो छात्र मारेगा उनके लिए कंपनसेशन सरकार ने कितना तय किया है। जिन छात्रों पर अब मामले दर्ज हुए, क्या सरकार वो वापस लेगी? तो क्या आज जब अभिजीत दिपके की टीम के साथ जब बैठक होगी तो उसके अंदर ये बातचीत होगी, उसके अंदर जब बातचीत होगी तो उसमें चर्चा होगी। स्टेटमेंट है ना सर सरकार का, गवर्नमेंट इज पॉजिटिव ऑन नॉट रजिस्टरिंग केसेस अगेंस्ट दोज प्रोटेस्टिंग पीसफुली एट जंतर मंतर। गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी अश्योर्ड threadbare discussion to find solutions to paper leak and educational reforms in parliament. Government is also positively considering suitable compensation for suicide victims. तीनों बातें कह दी सरकार ने बात पूरी कह दी है। ना मैं कह रहा हूं, लिख पहली बात तो लिख के दिया है, पहली बार ब्लैक एंड व्हाइट होता है, पहली बात तो लिख के तो कुछ दिया है। आप मुझे लग रहा है कि जब बैठक होगी कॉकरोच जनता पार्टी के वार्ताकारों के साथ सरकार के, तो मुझे लगता है सरकार ये बात बताएगी कि हमने ये बातें पर सहमति जताई है और आप सिर्फ शिक्षा मंत्री का जो इस्तीफे के लिए अड़े हो उसको आप छोड़िए,
वो भविष्य हम देखेंगे हमें क्या करना वो है। मानेंगे नहीं और वो अगर नहीं मानेंगे तो मुझे लगता है अगर कि का फिर- सवाल ही नहीं है, वो अभी तो नहीं मानेंगे, बाद में मान जाए तो फिर अभी तो सरकार नहीं को तय करना है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होना चाहिए, कि धर्मेंद्र प्रधान बने रहेंगे किसी भी स्थिति में, सरकार उसका इस्तीफा किसी भी स्थिति में लेने को तैयार नहीं है। फिर क्या ये आंदोलन कंटिन्यू किया जाएगा या सरकार इनको यहां से रात को उठाएगी? क्या सोनम वो अभिजीत वांगचुक दीपके ने वो डर दिखाया कि या, ये रात को या उनको उठा सकती है। सोनम वांगचुक को सरकार आगे करेगी और सोनम वांगचुक शायद फिर अभिजीत दीपके से बात करे कि भाई आप अभी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए अड़िए मत, बाकी बातें सरकार कर रही है, जो सरकार कानून लेकर आ रही है बहुत सख्त कानून है, उस कानून पे हमारी चर्चा हुई है। कानून का मसौदा क्या है, हो सरकार आपको सकता लगता है उठाएगी इनको फोर्सिबली? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी नहीं उठाएगी। करेगी। उठाना तो सरकार पहले कर लेती, सरकार नहीं उठाएगी, सरकार बातचीत के माध्यम से इस मामले को कर रही है। लेकिन सरकार की बड़ी जीत है अगर सोनम वांगचुक ने बिना शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का अगर दिए तो सरकार की बड़ी जीत है। और मुझे लगता है कि यह सरकार की जीत के कारण एक बड़ा नैतिक दबाव अभिजीत दीपके की टीम पर रहेगा कि अब वो सरकार के साथ बातचीत किस तरीके से करते हैं। एक सर ब्रेक का टाइम है, उसके बाद बात कर लेंगे। सोनम वांगचुक का जहां तक सवाल है, ऑपोजिशन की पार्टियां, कांग्रेस पार्टी एक तरफ है और भी दूसरे दल हैं, संजय राउत जी सदाबहार, सब सोनम वांगचुक के पीछे पड़ गए कि तुमने तो सौदा कर लिया, तुमने अरे किसी ऑपोजिशन वाले को भी रखते जब अनशन तोड़ा था, ऐसे कैसे अनशन तोड़ दिया? 26 दिन उस अनशन उसने किया, शरीर अपना उसने गलाया और उसको तोहमत की तुमने हमसे बिना पूछे कैसे अनशन तोड़ दिया। वाह साहब वाह। बड़ी खबर के साथ ब्रेक के बाद लौटे हैं हम। नरेंद्र मोदी की कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो गई है पेपर लीक पर नए कानून को लेकर और बातचीत भी शुरू हो गई है सरकार की और प्रदर्शनकारियों की। लेकिन बड़ी खबर क्या है, पेपर लीक पर सरकार आज कैबिनेट में जिस बिल को पास करने वाली है, 3 महीने में दोषियों पर कार्रवाई और सजा, मतलब 3 महीने में फैसला ही नहीं सजा भी देनी होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे जिसको स्टैट्यूटरी बैकिंग होगी और 3 महीने के अंदर मामले का निपटारा होगा और 3 महीने के अंदर अंदर सजा, और सजा 10 साल तक की सजा का प्रावधान। पेपर लीक में 10 साल तक की सजा का प्रावधान और 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान। ये हैं वो, मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से बता रहा हूं, ये प्रस्ताव है उस बिल के अंदर जिसको पास किया जाना है अभी, जिसको लेकर कैबिनेट मीटिंग चल रही है प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में। और उसमें इस बिल के अंदर इतने मजबूत तरीके से पेपर लीक के खिलाफ प्रावधान बनाए गए हैं। 3 महीने में सजा देनी होगी, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और 10 साल तक की सजा का प्रावधान उसके अंदर किया जाएगा। अब ये अपने आप में इतनी बिग टिकट अनाउंसमेंट है और ये इतने बड़े प्रावधान हैं कि ये जाहिर है कि हर किसी को अपील करेंगे, जो भी लोग इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं उनको ये अपील करेंगे और खास तौर पर 3 महीने के अंदर फैसला होना। और हमने आपको बेल प्रोविजंस के बारे में बताया था, वो भी जो है बड़े सख्त कर दिए जाएंगे, आसानी से बेल भी नहीं मिलेगी। क्योंकि ऑपोजिशन के कुछ लोग कह रहे थे ना 24 का पेपर लीक हुआ था तो वो लोग तो आजाद बाहर घूम रहे हैं, वो बात ठीक भी है, लेकिन अब वो सारी व्यवस्था ठीक इस बिल के अंदर करने जा रही है। फिर आपको बता रहा हूं, नए पेपर लीक के बिल में 10 करोड़ जुर्माना, 10 साल सजा और 3 महीने में सजा सुनाने का प्रावधान फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत ये प्रोविजंस जो हैं इसके अंदर जोड़े जा रहे हैं। कि प्रोफेसर साहब आप ही बोले, क्योंकि आपके उससे जुड़ा हुआ मामला है, शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला, ये एड्रेस करेगा ना? मुझे बिल्कुल एड्रेस करेगा। साथ ही मुझे इस चीज़ का है कि जो सरकार के अंदर जो नौकरी पेशे हैं उनकी सीधे नौकरी से बर्खास्तगी होनी चाहिए अगर वो पाए जाए। यदि वो पाए जाते हैं सरकार के अंदर, उनको बेल वगैरह छोड़िए, उनकी सीधी बर्खास्तगी होनी चाहिए। ये भी प्रावधान मुझे लगता है कि इसमें होना चाहिए। दूसरी बात, कोचिंग के अतिरिक्त देखिए पेपर लीक कहाँ से हो रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हर कैंपस में माफिया काम कर रहा है, इंडिविजुअल्स हैं, और वो मैं फिर बता देता हूँ, भ्रष्टाचार बहुत सेकुलर है, सब पार्टियों के लोग उसमें शामिल हैं। जब तक सेंटर जो अलॉट किए जाते हैं एनटीए के द्वारा, ये सबसे बड़ी जड़ है। सर अब वो जब पूरी सारी डिटेल आ जाएगी तो पता चलेगा क्या। इतना एक चीज और पता चल रही थी कि ह्यूमन इंटरफेस जितना मिनिमम किया जा सके, वो उस पर भी सरकार काम करेगी और ये सारे प्रोविजंस लागू हो जाएंगे। मतलब अगले साल जो भी पेपर होंगे वो सारे इस नई व्यवस्था के तहत ही कराए जाएंगे। तो ये इस बिल के अंदर जो बड़े प्रावधान है उसकी मैंने आपको बात बताई। अब वो जो मीटिंग चल रही है प्रदर्शनकारी के प्रतिनिधियों के साथ, वो भी उस मीटिंग को लेकर के बड़ा अपडेट आ गया है। सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने के बाद मीटिंग प्रदर्शनकारी कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि अनशन तोड़ा बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो हम लेकर ही मानेंगे, वरना हम अपना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। शोएब रजा के पास एक बार फिर चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहले तय की गई थी जगह यहां पर की मीटिंग होगी, अब वहीं पर हो रही है या कहीं और? जी शोएब बताइए।
बिल्कुल देखिए सौरभ जी, दो तरह की बातें हैं। हालांकि दोनों का जो रास्ता है वो एक ही है। मैं इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हूँ, लेकिन मेरे बिल्कुल पास में राइट में ही बीपी हाउस भी है। सुरक्षा जो थी वो बीपी हाउस की बढ़ाई गई थी, इसीलिए तमाम जो मीडिया वाले वहाँ पर गए। लेकिन अभी जो हमें नज़र आ रही है, ये जो गाड़ी है, मेरी ड्राइवर से बात हुई तो कह रहे हैं कि जेपी नड्डा साहब को वो लेकर इसमें आए थे, तो पीछे उतरे हैं, ऐसा इनकी तरफ से जानकारी दी गई है बीपी हाउस में। उसके बाद वो अंदर के रास्ते से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आए या अंदर वहीं पर मीटिंग चल रही है, इसको लेकर अभी थोड़ा सा डाउट है। लेकिन मीटिंग चल रही है, ये बात कंफर्म की जा रही है और जो सीजीपी के लोग हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, तो आगे बातचीत करके इस पूरे मसले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से। और ये कोशिश की जा रही है कि जो सख्त कानून भी, ये तमाम बातें भी उनको बताई जाएगी कि सरकार इस तरह से सख्त कानून लेकर आ रही है। आज जो कैबिनेट है उसमें भी रखा गया है और मंडे को इस पर चर्चा के बाद इसको संसद में इसको रखा जाएगा और चर्चा होगी। तमाम जो बातें हैं वो उनको बताई जाएगी। तो मीटिंग चल रही है, ये बात कंफर्म है। ठीक है शोएब, हालांकि शोएब अब आप नजर रखिएगा, कोई अपडेट हो तो जुड़िएगा हमारे साथ अपने आप। अब जाहिर है जो अभी शोएब ने कहा, अब मीटिंग शुरू हो गई है सरकार की और प्रदर्शनकारियों की। अब सरकार उनको बताएगी देखिए साहब हम तो ये कानून लेकर के आ रहे हैं, ये है असली चीज जिसके तहत आपका जो मुद्दा है उसको एड्रेस करने के लिए ये बड़ी बात है जो हमने करना सोचा। इस पर बताइए आपको क्या कहना है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से पेपर लीक नहीं रुक जाएंगे। त्रिपाठी जी पहले बताइए इन प्रावधानों पर क्या कहना है। नहीं देखिए, एक तो शायद जिसके हम लोग बार बार बात करते हैं कि क्या व्यवस्थागत सुधार होगा क्या, क्योंकि त्यागपत्र हो जाना, कोई एक कानून बन जाना, इससे तो बहुत मामला नहीं बनेगा। लेकिन जब व्यवस्थागत सुधार की बात हम कर रहे हैं तो उसकी न्यूनतम शर्तें होती है, या कहें कि शुरुआती जो फर्स्ट स्टेप होता है, तो सरकार पहले भी कानून लेकर आई है, अब उसको और कड़ा करने की कोशिश कर रही है। और जो कई बार लोग बात करते हैं, दो मसलों पर सबकी प्रतिक्रिया बहुत खतरनाक होती है समाज में। एक, अगर कहीं दुष्कर्म हो गया, विशेष करके अगर छोटी बच्ची के साथ, लोग कहते हैं कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानिए, कुछ मत सोचिए, सजा दीजिए। ऐसे ही जब कोई पेपर लीक होता है तो पहले नहीं होता था, लेकिन अब लोगों का रिएक्शन आता है कि आप इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानिए, ऐसा कानून करिए कि एक आदमी अगर दिखा कि 3 मंजिला मकान बनाया है पेपर लीक वाला, तो उसके 3 मंजिल नीचे तक खुद जाए, वहां गड्ढा इतना दिखना चाहिए कि लोगों को एहसास हो। सरकार वो करती अब दिख रही। और जुर्माना लगाना, सजा देना, बेल की शर्तें बहुत कठिन करना, वो इसीलिए होता है कि गलती से कोई ऐसे अपराधियों, पापियों के आसपास ना दिखे। क्योंकि होता है पेपर लीक कराने वाला बड़ा गिरोह, हो सकता है कोई मासूम निर्दोष भी हो, अच्छा पेपर मिल रहा है, चलो लाओ दे दो यार, हम भी जरा अपने ग्रुप में बांट दें। ये दुस्साहस भी कोई न करे, इसके लिए कड़े से कड़ा कानून जरूरी है। मुझे लगता है ये जो अब दिख रहा है वो सही रास्ते पर जाता हुआ दिख रहा है। अब ये इसमें खासतौर पर ये जो 3 महीने के अंदर ही मामले का निपटारा है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, वरना मामले चलते रहते हैं, टलते रहते हैं। वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में। और व्यवस्थागत परिवर्तन की भी जरूरत है। जो ये जब आज कानून आ रहा है उससे एक मतलब पहली शाम 2024 के मामले में सीबीआई ने जिस आरोपी को पकड़ा, मैं भी वही कहने वाला था, आपने अपराधी उसके लिए मतलब कोई तथ्य नहीं मिले हैं, तो फिर कानून से क्या होगा। जब आप व्यवस्थागत परिवर्तन नहीं कर रहे तो असल वो है कि उस भावना को, उस व्यवस्था को परिवर्तन करने की बात है। और अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि भाई एजुकेशन रिफॉर्म, ये बिल तो आ रहा है, बिल अलग चीज है। सरकार क्या एजुकेशन, इस बहाने से एजुकेशन रिफॉर्म पर कुछ बात करेगी, ये भी तो एक बात है। इस पूरे एजेंडा में मुझे सरकार का एक कोई एजुकेशन रिफॉर्म पर पहले सर मैं अभी एक मिनट अभी की चीज पर अभी आ जाता हूं सर। मैं अभी ये बात करना चाह रहा हूं, ये बात जब उनको वहां पर मीटिंग में बताई जाएगी, आप क्या समझते हैं क्या रुख होना चाहिए उनका? मुझे लगता है जब अभी बैठक होगी कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार की भी जो बैठक शुरू हो गई है, उसके अंदर मुझे लगता है कि सबसे पहले सरकारें बताएगी कि कैबिनेट में हम क्या लेकर आ रहे हैं, मतलब कौन कौन सी चीज़ों को लेकर आ रहे हैं, क्या है, कानून कितना सख्त किया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभिजीत दिप्के का जो बयान आया था कि बिना इस्तीफे के नीचे स्वीकार नहीं होगी, इसका मतलब वो ये मन बना के जाएंगे कि जब तक सरकार इस्तीफा नहीं देगी हम इस बात को सुनेंगे नहीं, और वो इस बात पर अड़े रहेंगे। सरकार कितना भी अच्छा प्रस्ताव लेकर उनके सामने आएगी, उन्होंने ये धारणा बना ली और उन्होंने मन बना लिया है कि बिना इस्तीफे के हम धर्मेंद्र प्रधान का जब तक इस्तीफा शिक्षा मंत्री का नहीं होगा हम आगे बातचीत सरकार से नहीं करेंगे। तो देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या इस्तीफे के ऊपर तैयार होती है या सरकार क्या प्रावधान बताती है। मुझे लगता है कि अभी सारा प्रस्ताव उनके पास आएगा
हो सकता है कि अभिजीत दीपके की जो टीम गई है वो भी कोई प्रस्ताव दे कि कानून के अंदर ये होना चाहिए, शिक्षा सुधार में आप इस तरीके से कीजिए, हमारी ये मांगे इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर इनके अप्रूव कीजिए। मुझे लगता है कि सरकार आज इनके साथ बातचीत करके शाम तक कोई मांगे मंजूर करेगी और उसके बाद जगत प्रकाश नड्डा जी जो मुख्य वार्ताकार हैं उनके मुझे लगता है कि प्रेस ब्रीफिंग होगी और बताएंगे कि वार्ता के बाद ये बातें हमने मान ली है और इस बातों पर हमारी सहमति नहीं बनी है। तो सरकार की पूरी कोशिश होगी कि इस बैठक में तमाम मुद्दों पर सहमति बने, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि मामला लंबा खींचे। 15 अगस्त आ रहा है, सोमवार को सरकार को बिल लेकर आना है और सरकार सोमवार को बिल लेकर आएगी तो विपक्ष के लिए भी बहुत मुश्किल होगा कि वॉकआउट करे। विपक्ष को उस बिल पर चर्चा करनी पड़ेगी, मतदान में हिस्सा देना पड़ेगा और सरकार चाहती है कि सत्र चले, तो सत्र चलने के लिए जरूरी है कि सरकार बिल लेकर आए। ऐसे में विपक्ष वॉकआउट नहीं करेगा, सरकार विपक्ष उम्मीद करेगा कि चर्चा में भाग ले, विपक्ष भाग लेगा और फिर उस बिल को पास होगा। तो ये बिल का जो प्रारूप है मुझे लगता है कि वो बहुत विपक्ष और ऑपोजिशन और ये प्रदर्शनकारी दोनों एक ही बात पे तोड़े हुए हैं कि पहले इस्तीफा दो फिर कोई बात नहीं, लेकिन सदन के अंदर आगे कोई बात हम सुनेंगे ही नहीं। सर वो बात ठीक है, लेकिन सदन जब चलेगा, सदन में अगर सरकार बिल लेके आएगी तो विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल होगा वॉकआउट करना, उसको चर्चा में जाना पड़ेगा बिल को सुनने के लिए। तो सरकार कम से कम सत्र के अंदर रहेगी, वॉकआउट नहीं करेगी। जब दिया खड़गे साहब ने, हालांकि वो टेक्निकल मैसेज था, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी को ये बयान संसद में देना चाहिए। तो संसद में देने का मतलब हुआ कि जो अपोजिशन है वो वहां पर तैयार है ना उनकी बात सुनने के लिए। अगर ये बिल मंडे को आ रहा है तो मंडे को प्रधानमंत्री भी मैं आपको पहले ही बोला कि भाई इस बिल के बाद सरकार की जो पॉलिटिकल जो पावर है ना वो बढ़ जाएगी। अपोजिशन को इसके खिलाफ खड़ा होना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा कि भाई वो इसको एब्सेंट करे या करे। और ये आज सोचना कि आज फर्स्ट राउंड में अभी बातचीत खत्म हो जाएगी और शाम को सब अपने टिफिन और बिस्तर लेके चले जाएंगे, ये तो बहुत ही हम लोग जल्दी कर रहे हैं, जल्दबाजी किसी भी हाल में नहीं होगा। एक और जरूरी बात है जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, खड़गे जी ने भी वो बात कही है कि भाई सदन चल रहा है तो क्यों प्राइम मिनिस्टर बोले, जब कोई और रास्ता नहीं है। और यहां वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीज कह दे रहे हैं जो सदन के लिए कुछ ऐसा नहीं कि हो जाता। यहां वो गतिरोध तोड़ने के लिए एक सामान्य बातचीत उन्होंने की, एक फ्रेमवर्क भर दिया है। वो तो सदन शुरू होने के पहले प्राइम मिनिस्टर हर बार बोलते हैं कि ये होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। मुझे लगता है अब ओनस पूरी तरह से विपक्षी पार्टियों पर है कि वो सदन में चर्चा कराएं, अपनी जो बात उनकी रखनी है सरकार को जवाब दे और ठहरा पाए तो और ठहरा। कह रहे थे बोले, फिर मैं वो सोनम वांगचुक पर अपोजिशन कैसे बिफरा है वो बताता हूं। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि बातचीत से कुछ निकल करके नहीं आएगा। यदि बात दीपिके के पास होती, यदि छात्र आंदोलन तक सीमित रहता तो बात इसका उत्तर निकल जाता। लेकिन ये पूरी तरीके से छात्र आंदोलन जो है वो सरकार के खिलाफ है और ये शिक्षा सुधार के लिए आंदोलन नहीं है। एक दूसरी बात, सर आंदोलन सरकार के खिलाफ ही होते हैं। प्लीज सुन लीजिए दूसरी बात में सरकार के खिलाफ है, लेकिन एक मंत्री के खिलाफ मैं जिक्र करना चाहता हूं। दूसरी बात, योगेंद्र यादव की उस बात को ध्यान में रखिए कि जो है इस लोकतंत्र का निर्णय अब सड़क से होगा, संसद से नहीं होगा। तो इसके पीछे की ताकतों को हमें ध्यान रखना चाहिए पूरी तरीके से। ठीक है सर। कि अभिजीत के पीछे कौन लोग खड़े हैं, वो कतई नहीं चाहते हैं, न कांग्रेस चाहती है, न आमजन। अभिजीत का है ही नहीं। ओके, इसलिए इसको आपको आने आज नहीं तो कल अभिजीत के साथ आपको ताकत से ही बात आपने कह दी। अब लोग तो ये कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक का अनशन खत्म करना भी उनका फैसला नहीं होना चाहिए था। कि सोनम वांगचुक 26 दिन से भूखे प्यासे थे, 20 दिन तक गुप्त स्थान पर विदेश में रहे। हाँ, और वो कांग्रेस के नेता, यूबीटी के नेता वो कह रहे हैं भाई कैसे आपने हमसे बिना पूछे, ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर, दो छात्रों को बुलाए बगैर आपने अपना अनशन कैसे खत्म कर दिया। संजय राउत और इमरान मसूद, मतलब उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता और राहुल गांधी की पार्टी के नेता, दोनों का बयान सुनिए। चाहिए ना, संजय राउत को बैठ जाना चाहिए फास्ट अन टू डेथ। सुनिए। तो मेरा यह मानना है अगर अनशन छोड़ना था तो उसी जगह पर जहां से उनको पुलिस दिल्ली के खींच कर लेके गए, वहां जाकर हजारों जो वहां बच्चे बैठे हैं उनके सामने अपनी बात रखकर यह आंदोलन छूटना चाहिए था। 2 लोग अंदर आ गए और आपको कुछ पिलाया, चाहे जूस हो चाहे सूप हो, मुझे मालूम नहीं, अनशन छोड़ दिया। उसका मतलब क्या होता है? इस आंदोलन को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी मोदी जी की सरकार ने, अमित शाह जी की सरकार ने, और उनके 2 मंत्री आपके पास आए थे। अगर आप चाहते तो अपोजिशन लीडर के साथ भी आप ये कर सकते थे।
क्योंकि इस आंदोलन को ताकत देने का काम देश के अपोजिशन ने भी दिया है। राहुल गांधी ने भी लाठियां खाई है। हमारी मांग रही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, मोदी जी का इस्तीफा होना चाहिए। तो ये मांग अब वांगचुक जी कर पाएंगे? मुझे आश्चर्य होता है कि वांगचुक जी ऐसे 2 मंत्रियों के हाथों से अपना अनशन कैसे छोड़ सकते हैं। ये अन्ना पार्ट 2, 12 साल अन्ना खामोश हो गए, अब वांगचुक साहब खामोश रहेंगे। ये कुछ नहीं है इसके अलावा। हमें तो पहले दिन से पता था। कल डील कर रहे थे आप सरकार के साथ, कोई छात्र भी था क्या वहां? सारे लद्दाख के लोग थे। आपकी अपनी डील हो रही है, आपने अपना डील कर रही है, इसके अलावा क्या है सरकार के साथ? अब कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी तो वहां जाते नहीं जहां से शुरू किया था अनशन सोनम वांगचुक ने, तो वो बोल रहे हैं। तो चलिए, वो यूबीटी वाले वो तो उनके मंच पे भी गए थे। संजय राउत जो कह रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आपने वहां से तोड़ना था, ऑपोजिशन को बुलाना था, छात्रों को बुलाना था, अपने आप ऐसे कैसे आपने तोड़ दिया, डील कर लिया सोनम वांगचुक ने सरकार। एक लाइन बोल दो। संजय राउत को इनके समर्थन में फास्ट टर्न टू डेथ पे बैठ जाना चाहिए, और इमरान मसूद को भी बैठ जाना चाहिए, राहुल गांधी को भी बैठ जाना चाहिए फास्ट टर्न टू डेथ। सर, आपकी इस बात हम तो ललकार रहे हैं राहुल गांधी को, आपकी इस बात फास्ट टर्न टू डेथ पर बैठ जाइए। अरे गुप्त स्थान पर बैठे हुए थे जब बेचारा वो कर रहा था। मूल मसला ये है कि जब इस देश के विपक्ष को इस देश में जो कहें कि क्रिएट करने की कोशिश, मैन्युफैक्चर करने की कोशिश में लगा था, उसको लगा कि नीट अच्छे से इसी सरकार ने करा लिया, इसी शिक्षा मंत्री के रहते हो गया, तो उनको लगा अब कुछ केओस, कुछ एनार्की करनी पड़ेगी। वो एनार्की तिलचट्टों के तौर पर दिखी। तिलचट्टा पार्टी बन गई। तिलचट्टा पार्टी पूरी तरह से आम आदमी पार्टी का ऑफशूट है, इसमें मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं, किसी को हो तो हो। राहुल गांधी भी क्या करते हैं, उसके भी समर्थन में नहीं जाते हैं। उनको लगा चलो 4 फोटो खिंचा लेते हैं। और सोनम वांगचुक ने अनशन किया, उनके जैसे व्यक्ति को, जिसको सरकार ने जेल में बंद किया था, जिससे सरकार लड़ रही थी, उनको अगर मना लिया तो आपको तो सरकार को क्रेडिट देना चाहिए ना कि इतनी लचीली सरकार है कि नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जाके उनको मनाए, जिनको आपने अभी तो जेल में, जोधपुर जेल थी ना, वहां बंद किया हुआ। ये तो सरकार की कामयाबी, ये तो कामयाबी हुई ना। चाहे जैसे मनाया, आप हम कह रहे चाहे जैसे मनाया, मना तो लिया, नहीं बात फैक्ट है, मतलब मना लिया, यही तो नाराजगी है उनकी। और अंत में तो यही होता है ना कि आप किसी को इसमें, लेकिन ये अजीब बात है। आप देखिए, कह सकते हो आप वांगचुक जी ने क्यों भाई छात्रों के बीच जाके, नहीं देखिए, वांगचुक जी को अपना अनशन तोड़ने का फैसला वो खुद ले सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन वो किसी आंदोलन को, किसी लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनको कम से कम इतना तो करना चाहिए था कि भाई उनको ट्रस्ट में लेते, कॉन्फिडेंस में लेते कि भाई मैं ये कर रहा हूं, और इस पर मेरे ख्याल से कोई भी मना नहीं करता। इस पर दीप के नाराज हो, वहां बैठे वहां छात्र बैठे जो है वो नाराज हो, वो तो समझ में आता है। नेता क्यों नाराज है? इनका क्या लोकस है इसमें? ठीक है, और फिर एक बात समझिए, अभिजीत दीप के कहते हैं जी कैसे सोनम वांगचुक ने इस्तीफा, उनके आंदोलन को लीड कर रहे हैं। क्या सोनम वांगचुक अनशन करके छात्रों के हाथ से जूस पीने आए थे? सोनम वांगचुक आए थे कि ये काम होना है, सरकार ने लिख के दिया। मजेदार बात क्या है, उसमें जूस पीने का सोनम वांगचुक जिस सरकार के खिलाफ, जिस पार्टी की सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठे, अब वो पार्टी सोनम वांगचुक को डिफेंड कर रही है, और जो लोग सोनम वांगचुक के समर्थन में थे अभी तक, वो सोनम वांगचुक पर हमला कर रहे हैं। तो बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला वो भी ये पूछ रहे हैं, भाई राहुल गांधी तुम तो गए ही नहीं कभी यार उनके धरने में, उनके अनशन में, तो अब आप किस मुंह से बात करते हैं आपकी पार्टी के लोग? कांग्रेस क्रेडिट की लड़ाई में कितना नीचे गिर सकती है? कांग्रेस के युवराज 21 दिन विदेश में रहे, कभी सोनम वांगचुक के पास गए नहीं, जंतर मंतर प्रोटेस्ट पे गए नहीं। इनफैक्ट आज जब सरकार ने प्रोटेस्टर्स से बात की, सोनम वांगचुक से बात की, सोनम वांगचुक का फास्ट खुलवाया, पूरा देश इसके लिए खुश है। सोनम वांगचुक की मांग थी पार्लियामेंट में चर्चा हो, तो पार्लियामेंट की चर्चा से भी राहुल गांधी भाग रहे हैं, और उन्होंने अपने नेता इमरान मसूद को बोला है कि सोनम वांगचुक को गालियां दे, सोनम वांगचुक को क्रेडिट ना मिले, इसके लिए वो उनको गालियां दे रही है। सोनम वांगचुक की पत्नी ने भी बोला कि कांग्रेस इनसिंसियर है। ये असली चेहरा है कांग्रेस का। ये बात गीतांजलि जी ने बोली थी कि कांग्रेस पार्टी इनसिंसियर है। जब वो राहुल गांधी पीएम हाउस के बाहर धरना दे रहे थे तो उन्होंने बात की थी, उनको भी ये लगा था कि भी आना था तो यहाँ आना था आपको, जहां से हमने अपना कैंपेन जो है वो शुरू किया था। हाँ समीर जी बताइए, गजब ही हो रहा है, सरकार बचा रही है, डिफेंड कर रही है। नहीं, मुझे लगता है विपक्ष को भी देखना चाहिए कि भाई अपने नितांत निजी स्वार्थ के लिए आप किसी व्यक्ति के जीवन दांव पे नहीं लगा सकते ना। वो आदमी 27 दिन तक भूख हड़ताल पे थे, अनशन कर रहे थे, और अब
उन्होंने अगर उन्हें लगा है कि सरकार ने जो उन्हें प्रस्ताव दिया है, सरकार उस प्रस्ताव को लेकर सरकार गंभीर है और सरकार ने उन्हें कन्विंस किया, वो सरकार की बात से सहमत हो गए तो उन्होंने अनशन छोड़ा। तो अब कम से कम विपक्ष को यह आरोप नहीं लगाना चाहिए कि भाई इनको किडनैप कर लिया गया था, उनके ऊपर कोई दबाव था, कोई लद्दाख को लेकर उन्होंने कोई समझौता कर लिया, सारे लद्दाख के लोग थे, कोई उनका पीछे उनका अपना हित साध लिया। इस तरीके से मुझे लगता है कि सोनम वांगचुक की छवि खराब करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। उन्हें लगा, उन्होंने कर लिया, सरकार के सामने दूसरा लक्ष्य है। लेकिन इस सरकार को यह भी ध्यान रखना चाहिए, ये वही सरकार है जिसे सोनम वांगचुक पे NSA लगाया था। 4 महीने पहले वो आपके लिए देशद्रोही था, आज वो देशभक्त बन गया, आज उसको आप जूस पिला रहे हो। तो कम से कम भविष्य में ध्यान रखिए कि सोनम वांगचुक किस तरह के व्यक्ति है। बस नहीं, देखिए समीर जी, ये थोड़ा सा क्यों इसने नहीं, ये थोड़ा गंभीर इशू है। 1 मिनट में ले लूं फिर आप बोलेगा। ये गंभीर इशू है कि जो सरकार उन्हें चाइनीज एजेंट बता रही थी, 6 महीने आपने NSA लगा के जेल में भेज दिया और बिना कारण आपने जेल से छुड़ा लिया। और फिर बहुत सारी, मैं इसमें वांगचुक साहब की नीयत पे कोई शक नहीं कर रहा और वो उनका अधिकार है कि वो कैसे तोड़ रहे हैं, लेकिन सरकार को ऐसे मोहब्बत कैसे हो गई सोनम वांगचुक से कि जिनको आप 6 महीने NSA में डाल रहे हैं जेल में, और वो लद्दाख के आदमी को चलाकर आपने जोधपुर की जेल में डाला गर्म मौसम में, और फिर उनको अचानक आपने छोड़ भी दिया। और फिर वो विनय सक्सेना जो LG है वहाँ पर लद्दाख में, उनसे मुलाकात करते हैं और उसके बाद वो दिल्ली आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि ये पेज बहुत सारे हैं, उस पर भी बात करनी चाहिए और सरकार को इस बात का तो जवाब देना चाहिए कि जो आदमी साल भर पहले, 6 महीने पहले देशद्रोही था, NSA का मतलब देशद्रोही हो गया ना, नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा था, वो आदमी के साथ सरकार कैसे खड़ी है। 2007 में लद्दाख के ही DM का एक लेटर है, कांग्रेस सरकार थी और उसमें DM ने यही सोनम वांगचुक कह रहा है कि आपकी गतिविधियां जो है वो चीन को फायदा पहुंचाने वाली और आपके चीन के साथ लिंकेजेस हैं। तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, अभी तो थी ना, जब NSA में भेजा। अरे सुनिए तो सही, आपने बोल लिया ना, अब हमें भी बोलने दीजिए। दूसरी बात, उनके कई अकाउंट्स के बारे में जिक्र हुआ है जिसका आज तक उन्होंने रिफ्यूज नहीं किया है। तीसरी बात, स्वीडन की सरकार से उन्होंने पैसे लिए 6.7 करोड़, उसके बारे में आज तक उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। बिना UGC के प्रावधानों के, बिना UGC सर्टिफिकेशन लिए वो विश्वविद्यालय चला रहे थे, जिनका सर्टिफिकेट बांट रहे थे, उस पर उन्होंने आज तक कोई जवाब नहीं दिया है। तो ये भी एक बात थी जिसके बारे में बात किया है। सोनम वांगचुक वो भी व्यक्ति थे जो कश्मीर के अंदर सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात के लिए साथ खड़े थे। तो उनके बारे में ऐसा नहीं है कि सवाल खड़े नहीं किए जा सकते हैं। ये आज की परिस्थिति अलग है, उस समय की सरकार ने उस समय सोचा होगा जरूर कि इसके बारे में बात करनी चाहिए। सहमत हूं, जितने आरोप हैं उन सब पर सरकार कार्रवाई करे, इस पे नहीं। लेकिन ये आप अचानक कैसे बदल गई? मोहब्बत जो है दिन में अलग, रात में अलग। ये मोहब्बत नहीं है भाई, नहीं है। मुझे लगता है ये तो किसी मोहब्बत नहीं है ना। आप जिससे लड़ते उन्होंने आंदोलन को एक लीड किया, उन्होंने शर्तें रखी। देशद्रोही नहीं है भाई। मुझे थोड़ा लाइटर नोट पे ये वाली फोटो आ रही है मेरे पास व्हाट्सएप पे। कौन सी फोटो? ये 10 का नोट है। अच्छा, सोनम बेवफा है। ये देखिए 10 का नोट है, यही आ रहा है अब, ये लाइटर नोट पे है। हाँ, तो ये ऑपोजिशन को तो यही लग रहा है। देश में पेपर लीक से निपटने के लिए सबसे बड़ा मंथन जारी है। कैबिनेट मीटिंग में पिछले 1 घंटे से कानूनी प्रक्रिया को लेकर मसौदे पर चर्चा हो रही है। थोड़ी देर में कैबिनेट की मंजूरी भी इस बिल को मिल जाएगी और उसके बाद सोमवार को पेपर लीक से जुड़े इस नए प्रावधान वाले बिल को संसद में पेश किया जाएगा। पेपर लीक को रोकने के लिए बहुत सख्त कानूनी एक्शन लाने की तैयारी है, जिसके अंदर 3 महीने में फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सारे ऐसे पेपर लीक के दोषियों का निपटारा होगा, सजा सुना दी जाएगी। नए कानून में 10 साल तक की जेल का प्रावधान है, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान इसके अंदर किया गया है और राज्य भी जो हैं वो अपने उनको भी शक्तियां होंगी, वो भी अपने फास्ट ट्रैक कोर्ट इसके लिए बना पाएंगे। तो ये सारी बातें कैबिनेट में फिलहाल डिस्कस हो रही हैं और ये इस नए बिल के प्रावधान है जो मैंने आपको बताया। 10 करोड़ का जुर्माना अगर कोई पेपर लीक में पाया गया शामिल, 10 साल तक की सजा होगी। अभी तक ये इतने कठोर प्रावधान उसमें नहीं है, 3 से 5 साल तक का जो सजा का प्रावधान उसके अंदर है, बेल भी आसानी से मिल जाती है। अब वो सारी चीजें, उन बातों को इस बिल के अंदर एड्रेस किया जाएगा और सरकार इसके जरिए ये संदेश देना चाहती है कि हम जड़ पर काम कर रहे हैं, हम बीमारी की जड़ पर काम कर रहे हैं, बाकी सब सिम्टम्स नहीं। अब पेपर लीक को इस देश से दूर करना पड़ेगा। इस गुनाह में शामिल लोगों का जल्द से जल्द कैसे उनको सजा दिलाई जाए, वो व्यवस्था सरकार अब देने जा रही है। सवाल इसका यह कि इससे अपोजिशन जो है उसके लिए मुश्किल पैदा हो गई
या अभी भी ऑपोजिशन अड़ा रहेगा, चर्चा नहीं होगी सदन के अंदर? दूसरा, जो प्रदर्शनकारी छात्र सरकार से बातचीत कर रहे हैं, क्या वो अब इस बिल के इस सरकार की इस पहल के बाद उनके पास वो नैतिक बल रह पाएगा कि वो अभी भी उसी मांग पर अड़े रहे हैं कि नहीं, हमें तो केवल शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए, किसी और रिफॉर्म की मांग नहीं कर रहे, जो वो नहीं कर रहे हैं? ये बात त्रिपाठी जी शुरुआत में कह रहे थे। सरकार कर रही है व्यवस्था पे काम, वो मांग रहे हैं केवल इस्तीफा। नहीं, देखिए, अगर मतलब इसको थोड़ा सा संदर्भों के साथ बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगठन से लेकर सरकार तक उनका जो अनुभव है कि इस देश में सरकारों ने कोई कोशिश नहीं की हो, ऐसा नहीं है। लेकिन वो क्या है कि जैसे घर में आप कहते हैं ना, तो लीपा पोती करके काम चला देना है, फिर से सीलन आई फिर चला गया। तो असल में तो पानी खत्म करना है, सीलन ना आए उसका इंतजाम करना है। हम आज चाहे जो कह लें, लेकिन डिमोनेटाइजेशन ने इस देश में जो जैम ट्रिनिटी की बात बार बार होती, कई बार लोग कहते हैं डिमोनेटाइजेशन की चर्चा मोदी नहीं करते, इसका मतलब वो असफल रहा। लेकिन जैम ट्रिनिटी जिसकी बात करते हैं वो वही है। आज आप जब कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, और जब हम कहते हैं कि देश दुनिया के मुकाबले खड़ा हो रहा है, आत्मनिर्भर भारत, तो हम उस तरफ जाते हुए दिखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधार हुए हैं, और इसको जरा आप सोचिए तो समझ में आएगा। आज हम इन कानूनों की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खुल गया है, मतलब या तो बन रहा होगा, ज्यादातर खुल गए हैं, और जहां मेडिकल कॉलेज है उसके बगल नर्सिंग कॉलेज है। इन बच्चों को, जिनको आप पेपर लीक की वजह से किसी वजह से झेलना पड़ रहा है, 2014 के बाद से 2 गुना सीट हो गई। लेकिन पेपर लीक तो बड़ी समस्या है। अब उसके लिए पेपर लीक नहीं हो, उसके लिए ये जो जुर्माना, जो सजा, जो 3 महीने के भीतर फास्ट ट्रैक लगाकर आप उनको एक तरह से कहें कि आखिर में दोषी ठहराना है तो आप सजा करके सुना देते हैं, ये एग्जेम्पलरी होगा, जिसको हम बार बार कहते हैं कि ऐसा प्रेसिडेंस सेट हो कि दोबारा कोई करने का दुस्साहस न कर सके, और रूट कॉज को खत्म करने की कोशिश है। ये अब उससे नहीं चलने वाला है कि आपने कहा कि ऊपर से पपड़ी आई, झाड़ दिया और फिर वो आ जाएगा। सरकार कोई भी हो, शिक्षा मंत्री कोई भी हो। नहीं, मैं एक बड़ा सुधार जो लाया वो NEP 2020, इसके बारे में हम कम ही जिक्र कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, बिल्कुल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। देश में। और आप अब सोचिए कि आपके रीजनल लैंग्वेजेस में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करना, हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करना, ये कोई छोटी बात थी? आज जितने भी देश के विश्वविद्यालय हैं स्किल्ड बेस्ड कोर्सेज चला रहे हैं, यानी कि सोशल साइंसेज में भी आपको अप्लाइड कोर्सेज चलाया जा रहा है, ताकि कोई व्यक्ति कल ऑनर्स करके जाए तो उसके हाथ में कुछ ऐसा हो जो हैंड्स टू डू लर्निंग के सहारे हो, कम से कम कुछ उसको जीविकोपार्जन हो। तो एम्प्लॉयबिलिटी और रिसर्च शिक्षा के केंद्र में आ गया है। और वो सिर्फ, अब पहले रिसर्च होता क्या मास्टर से होता था, अब रिसर्च कहाँ से शुरू हो गया है? वो ग्रेजुएशन से शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत जो थी वो 2014 में शुरुआत की गई थी, लेकिन वो बंद हो गया था। बाद में जब ये सरकार 2014 में आई तो फिर से नए सिरे से 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम लाया गया। अब पहले होता क्या था कि सारे विश्वविद्यालय अलग अलग अपना टेस्ट कराते थे, उस टेस्ट एक जगह हो गया। मेडिकल और इंजीनियरिंग के जो है वो हर प्रदेश अलग अलग कराता था, अब वो एक जगह करने की कोशिश की जा रही है। तो एक व्यक्ति, एक लड़के को 10 जगह जहां भागना चाहिए, भागता था पहले, वो एक जगह केंद्रित करने की कोशिश हो रही। तो इसमें गलत क्या था? बहुत अच्छी व्यवस्था थी। हाँ, इसमें लूप होल्स रह जा रहा है। तो एक बार हम हर बार कहते हैं इंक्रीमेंटल एक बात होती है हमेशा, कि कोई धीरे धीरे ही इंक्रीमेंटल रिफॉर्म्स होता है। कुछ न कुछ कमियां रह जाती हैं, फिर हम उसको सुधारते हैं, कुछ फिर कमी रहती है, फिर सुधारते हैं, और धीरे धीरे सिस्टम एक जब आ जाता है, जब वो फुल प्रूफ सिस्टम के तौर पर बन जाता है। तो सरकार उसी दिशा में काम कर रही है। लेकिन ये जो कानून है, ये पेपर लीक को, मतलब पेपर लीक करने वालों को सजा का कानून है। देखिए, ये डेटरेंट पे काम कर रही है सरकार अभी। मैंने लेकिन मेन चीज तो है पेपर करवाना। मैं उस समय भी जिक्र किया था कि बिल्कुल सही कर रहा है। देखिए, फांसी के प्रावधान होने से ऐसा तो है नहीं कि मर्डर नहीं होता। सर, एक सेकंड, सॉरी, आपको संसद में लेकर के चलता हूं। राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पेश कर दिया गया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह बिल पेश किया है। इस नए विधेयक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगण मन के समान कानूनी संरक्षण और सम्मान दिलाना है। वंदे मातरम के गायन में बाधा डालना राष्ट्रगान के अपमान के समान ही एक अपराध बन जाएगा, और अपमान करने पर कानूनी प्रक्रिया के तहत सजा भी मिलेगी। वंदे मातरम का अपमान करने पर 3 साल की जेल और जुर्माना भी, ये प्रावधान है।
करता हूँ कि थैंक यू नाउ द क्वेश्चन इज दैट द लीव बी ग्रांटेड टू इंट्रोड्यूस द बिल। Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Sri Nityanand Rai. माननीय महोदय, मैं विधेयक पुनर्स्थापित करता हूँ। You introduce the bill. Thank you. माननीय सदस्यगण, कृपया अपनी जगह बैठे, बहस चलने दें। Please, the House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Monday, the 27th July 2026. सोमवार तक के लिए राज्यसभा स्थगित कर दी गई है। वंदे मातरम विधेयक पेश कर दिया है गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने। जैसा हमने आपको बताया, वंदे मातरम को, राष्ट्रगीत को भी राष्ट्रगान के बराबर सम्मान देने के लिए और इसके गायन में अगर कोई व्यवधान डालता है, इसका अपमान करता है, तो उसको दंडनीय अपराध बनाने के प्रावधान वाला ये विधेयक है। अरे इस पर भी ऐतराज था कांग्रेस को। सोमवार को पेश होने वाला था, पहले ही दिन पेश होने वाला था। अमित शाह जी पेश करने वाले। कांग्रेस कह रही है कि प्रियंका गांधी का स्टेटमेंट था कि भाई यहाँ छात्र सड़क पर हैं, आप वंदे मातरम की बात कर रहे हो। और कमाल की बात करते हो, इतना महत्वपूर्ण का बिल है जो सोमवार को पेश राज्यसभा में अमित शाह जी करने वाले थे पेश। 7 दिन आपने 6-5 दिन आपने संसद चलने नहीं दी, तो आखिरी वर्किंग डे शुक्रवार को राज्यसभा में पेश हो रहा है। आप चर्चा कीजिए उसके ऊपर। क्या आपत्ति है कि कांग्रेस का विरोध करेगी? राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का सम्मान क्या नहीं होना चाहिए? किसी भी राष्ट्र के प्रतीक का, राष्ट्र के सम्मान के से जुड़े किसी भी प्रतीक का क्या सम्मान नहीं होना चाहिए? क्या कांग्रेस उसके साथ नहीं है? कांग्रेस को तो एक स्वर में कहना चाहिए था कि हाँ, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान हो, राष्ट्र के सम्मान से जुड़े हुए कोई भी प्रतीक हो, उसका हम सम्मान करते हैं। उससे जुड़ा हुआ कोई भी बिल आएगा, हमारा पूरा समर्थन है। कांग्रेस किस बात का इस बात बिल में विरोध है? मुझे लग रहा है कि बता रहा है कि तो कांग्रेस की मानसिकता बता रही है कि आप इतने महत्वपूर्ण का बिल को आप विरोध कर रहे हो, उस पर आप चर्चा में हिस्सा नहीं ले रहे हो। और ये बिल ऐसा जिस पर चर्चा होना ही नहीं चाहिए। एक मत से, एक ध्वनि मत से ये बिल पास होना चाहिए। फिर चाहे वो ओबीसी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे डीएमके हो, सबको इस बिल का सहयोग करना चाहिए। इस बिल का विरोध करना, इस बिल पर आपत्ति दर्ज कराना, ये बताता है कि आप राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में और राष्ट्र के सम्मान से जुड़े प्रतीकों को आप किस भावना से देखते हो। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बिल का विरोध कांग्रेस आप भी जानते हैं कि ये वंदे मातरम और उससे जुड़े बिल पर क्यों जो है इतना सीरियस पार्टियां नहीं है। इसमें सवाल है ना, इस पर इसका विरोध करने वाले, इसका विरोध करने वाले कौन है? मातरम ना गाने वाले लोग हैं ना, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं ना, एक विशेष वर्ग जो इसका विरोध करते हैं। बिल्कुल। क्या कांग्रेस उस वोट के लिए इतना आगे चली जाएगी कि राष्ट्र के सम्मान से जुड़े प्रतीकों का भी समर्थन नहीं करेगी? ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पॉलिटिक्स है सर, उनकी पॉलिटिक्स है ये। देश से बढ़कर से जुड़ी बात है। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्र के सम्मान से बढ़ते तो नहीं है ना। राजनीति आप करिए, लेकिन इन प्रतीकों पे तो मत कीजिए। दोनों राष्ट्रगीत और मैं जानना चाह रहा हूं प्रतीक है कि वो जो, अब उसी पर आ जाइए जरा, वो जो अपना कैबिनेट में अभी जिस पर चर्चा हो रही है, पेपर लीक वाले बिल पर। लेकिन इसमें एक लाइन में बोल दूं, हाँ, बिल पर मतलब मैं बिल के साथ सहमत हूं और वंदे मातरम को लेकर विवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है उसको भी ध्यान रखना चाहिए ना। हम लोग बहुत ब्लैंकेट तरीके से बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट शुड बी एडवाइजरी, नॉट द कंपल्सरी। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन, इनकी पॉलिटिक्स है सरकार की। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। नहीं, मैं कह रहा हूँ जैसे जिसकी पॉलिटिक्स हो, मैं तो उसके सहमत। विरोध करने वालों की अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, इनकी सरकार की पॉलिटिक्स, बीजेपी की पॉलिटिक्स ये है कि ये बिल लाओ और लोग इसका विरोध करने वाले एक्सपोज हो, पता चले कौन इसका विरोध करता है, और फिर हमें वो बात कहने का मौका मिलेगा कि क्यों कर रहे हैं, किसके लिए विरोध कर रहे हैं इस बात को। ये नहीं, मैं तो कहा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन, वो ठीक बात है। ये एक तरफ सरकार एक कानून ला रही है, राहुल जी का भी फिर से मैं देख रहा हूं, ताजा जो उनका है, पोस्ट आ गया नहीं, एजेंसी पे मैं देख रहा हूं, भ्रष्ट शिक्षा मंत्री को जाना होगा, जिन्होंने छात्रों पर अटैक किया उनके खिलाफ कार्रवाई हो, प्रधानमंत्री माफी मांगे। ये 3 कंडीशन है। हम कोई बातचीत नहीं करने जा रहे हैं जब तक। सवाल यह है कि क्या अभी भी राहुल गांधी भी और विपक्ष भी शिक्षा में इन सुधारों पर कोई बात कर रहा है जिस कानून की बात सरकार कर रही है? ये ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि जितने लोग हैं इस मूवमेंट से जो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा आंदोलन है, छात्रों के मुद्दे को लेकर इतना, निश्चित तौर पर उसकी बुनियाद में पेपर लीक है। लेकिन पेपर लीक पर जब इतना बड़ा कानून बनने जा रहा है, तो अब इन लोगों की तरफ से या तो सुझाव आना चाहिए या आना चाहिए कि हम इस पर चर्चा करें। मैं पूछना चाह रहा था, वो जिस तरीके से वंदे मातरम बिल पेश हुआ और विपक्ष उसमें हंगामा करता रहा, क्या इसी तरीके से ये बिल भी आएगा? नहीं, ये तो विपक्ष की इच्छा हो सकती है। अब देश देख रहा है, अब तो देश देख रहा है। आप जो चाहते थे, मैंने जो कहा ना कि अगर आपको प्रधानमंत्री झुका हुआ भी दिख रहा है तो लोकतंत्र में प्रधानमंत्री झुक गया, इससे बड़ी बात क्या हो? और अगर उसके बाद भी आप चाहते हैं कि नहीं, तो फिर तो जनता तय करेगी।
फिर ये सड़क नहीं तय करेगा, नहीं ये हंगामा तय करेगा, नहीं अपराध तय करेगा, ना अराजकता तय करेगी। अरे शिक्षा मंत्री के लेकिन अभी ये बिल कौन पेश करेगा, ये भी सरकार को तय करना होगा ना। ये तो शिक्षा मंत्री करेंगे। बिल नहीं, तो शिक्षा मंत्री ये शिक्षा मंत्री थोड़ी करेंगे। नहीं, मैं बताऊँ, नहीं, शिक्षा राज्य मंत्री कर सकते हैं, एमओएस कर सकते हैं, या कानून कर सकते हैं, कानून मंत्री करेंगे। इसीलिए कहा कि क्या होगा, क्योंकि जो पहले नहीं, ये जो अमेंडमेंट बिल है ये है ना, ये अमेंडमेंट बिल है, तो इससे पहले फरवरी 2024 में बिल रखा सरकार ने, जो एग्जामिनेशन को लेकर ही कि उसमें जो गड़बड़िया उसको लेकर, तो उस समय जो ग्रीवेंसेस मिनिस्टर थे पीएमओ में डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने रखा था। और आमतौर पर कई बार जो लॉ मिनिस्टर होते हैं वो भी बिल रख देते हैं, लेकिन ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में बिल को रख रहे हैं, तो एजुकेशन मिनिस्टर। पीनल बिल है ना सर? नहीं, पीनल बिल तो होते ही हैं, सभी होते हैं, और उसमें सभी उसको अर्जुन बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि क्या निकालने लॉ की में बात अरे आपने सवाल क्यों पूछा कि क्या धर्मेंद्र प्रधान रखेंगे? हाँ, इसलिए क्योंकि विवाद तो धर्मेंद्र प्रधान को धर्मेंद्र लेकर। प्रधान हाउस में दिखे हैं अभी देखिए, तक? मेरा तो ये मानना है, नहीं दिखे हैं, हाँ? ना दिखे हैं, हाउस क्या में आ बात? रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं। अरे हाउस में आए हैं, उन्होंने राहुल गांधी को जवाब दिया है। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर राहुल गांधी ये ने बिल आता प्रश्न किया है, है, राहुल गांधी को जवाब दिया है। मैं समझने मैं के कह लिए रहा हूं कि विपक्ष को कहना चाहिए कि शिक्षा मंत्री जवाब दे भाई, लोकतंत्र है, कोई ऐसा थोड़ी ना है किसी को हाँ, पत्थर ठीक मार है। देना है। शिक्षा मंत्री खड़े होकर जवाब दें। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। अगर त्यागपत्र नहीं दिया है तो शिक्षा मंत्री शिक्षा खड़े मंत्री होकर जवाब जवाब दें। दें। हाँ। धर्मेंद्र प्रधान इनिशिएट कोई भी करे, राज्य मंत्री से करा लीजिए, जितेंद्र सिंह से करा लीजिए, इस पर जो आखिरी जवाब देना है वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को देना चाहिए, और उनका बनता भी है। वो बताएंगे ना, आखिर जब सारी चीजें ये वो बिल्कुल झेल ठीक रहे हैं बात है। तो इसका जवाब भी उन्हें अच्छा, देना और चाहिए। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग क्या केवल पहले ही की जा सकती है, उसके बाद नहीं की जा सकती? बाद में भी की जा बाद सकती में भी कर सकते हो आप। मैं तो कह रहा आप हूं इस कि बिल इस पर को भी बहस पास हो, बहस के बिल बाद पर भी भी मांग चर्चा करें। करा लो, बहस बहस भी पर कर लो, बहस और के फिर आप बाद। अपनी मांग करते रहो कि भाई साहब ने उनका इस्तीफा भाई आप अगर लॉजिकल दिखेंगे, सर हाउस सुकांत तो अभी मुजुमदार पार्लियामेंट तो अभी अगस्त तक चलनी है। सर सुकांत मुजुमदार एमओएस है ना एजुकेशन में, उनसे करा सकते हैं, जयंत चौधरी से करवा सकते हो, मुझे लगता है सुकांत वो नहीं मुजुमदार कह रहा, वो करेंगे। important और बात है। धर्मेंद्र प्रधान ने भी अगर कर दिया तो क्या दिक्कत है सर? बल्कि मैं तो नहीं, इस सर, बात से धर्मेंद्र ज्यादा प्रधान के सहमत लेकर हूं तो कि खुद क्या दिक्कत एजुकेशन है? मिनिस्टर मंत्री है वो। इसको चर्चा करें। धर्मेंद्र प्रधान को खड़े नहीं होने देंगे इस वक्त वो पार्लियामेंट नहीं तो वो करे, सरकार तो ला सकती, कह सकती है ना कि हमारा शिक्षा मंत्री अभी है, शिक्षा मंत्री इस बिल को लेकर आएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? अरे भाई अभी आपने देखा था अभी दो एक रोज पहले शिक्षा मंत्री सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ एक कॉन्क्लेव में मीटिंग कर रहे थे। तो कल ही की बात है, कल की बात हाँ, है। कल या परसों की बात, परसों की बात। मतलब भाई कांग्रेस के राज्य का भी शिक्षा मंत्री गया होगा उसमें, बिल्कुल थे ना? नहीं, वो सभी राज्यों के तमिलनाडु का शिक्षा मंत्री भी उसमें गया होगा। 3 दिन पहले राहुल गांधी संसद में जो कह रहे थे ना कि ब्रीफ सवाल उठा रहे थे, उसका जवाब धर्मेंद्र प्रधान ने दिया है। बल्कि मैं कह रहा हूं कि धर्मेंद्र प्रधान को ये बिल इंट्रोड्यूस करना चाहिए ताकि सरकार एस्टेब्लिश कर सके। यदि नहीं करेंगे तो उल्टा ऐसा लगेगा बल्कि कि वो ठीक है, अब वो प्रेशर में। धर्मेंद्र प्रधान को कोई ऐसे प्रोटेक्ट करके हाँ, ऐसा छुपा तो के चला थोड़ी नहीं, रखना नहीं, सरकार। कोई ऐसा नहीं करेगा कि कोई उनको भी मैनहैंडलिंग बिल करनी पेश चाहिए। करे, वो सब कोई चर्चा है। शुरू कोई वो सब कराए, कोई। इसका वोटिंग होगी, आखिरी नारेबाजी जवाब होगी। धर्मेंद्र प्रधान जी कोई को बात देना नहीं। चाहिए। शिक्षा मंत्री हैं वो, धर्मेंद्र प्रधान जी को ही इसका आखिरी जवाब देना चाहिए। और अगर हम इसको लॉजिकल बात करें, लोकतंत्र में किसी को भी अगर उसके ऊपर उनकी आरोप मिनिस्ट्री भी का कोई है, है तो भी तो आप चलिए, मैंने मान लिया वो आरोप है उनके ऊपर, तब भी ढेर उनके सारे पास आरोप जवाब हैं, का अधिकार है। तो जवाब का अधिकार किसके पास है? उन्हीं के पास है, और उनको ही सारे उत्तर देने चाहिए। वो लॉजिक, अगर मान लीजिए कि विपक्ष के पास ज्यादा अच्छे लॉजिक हैं तो लोकतंत्र में तो संवाद जो ज्यादा बढ़िया तर्क देगा उसके साथ जनता खड़ी हो जाएगी, तो शायद उनका जो मसला होगा और बढ़िया हो जाएगा। और अगर धर्मेंद्र प्रधान ने अच्छे से अपने आप को जस्टिफाई कर दिया तो फिर त्यागपत्र लेने की उनकी स्थिति नहीं रह जाएगी। ये तो बल्कि और लोकतंत्र सरकार में को यही होता है। तो आप आइडियल धर्मेंद्र सिचुएशन प्रधान जी को पेश करने के लिए कहना धर्मेंद्र प्रधान चाहिए। बिल भी पेश कर पाए शांति से, धर्मेंद्र प्रधान सर, जवाब भी बिल दे पेश पाए करने में शांति से। शांति की बात नहीं होती ना, बिल पेश करना कोई ऐसा काम नहीं ना, अभी भी हो रहा था। बिल पेश करने में तो आपने खड़े होकर आधा मिनट का काम का आइडियल तो ये है कि वो बात लेकिन भी मैं कह कर रहा हूं पाए। सरकार को करना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान से ही बिल पेश करवाएं ताकि वो तो अपने आप एस्टेब्लिश कर सके कि भाई हम इनके साथ खड़े। अरे खबर है, पेपर लीक मामले पर केंद्र सरकार पर हमलावर है राहुल गांधी, और कल शाम को एक बार फिर वो सड़क पर उतरे हुए थे। चलिए वो तस्वीर भी दिखाई दीजिए साथ साथ, फिर इस पर हम बात कर लेते हैं। कल वो गांधी स्मृति गए थे, तो उनका मुद्दा भी है कि मुझे रोज कुछ ना कुछ करते हुए जो है वो दिखाई देना सारे है। सांसदों को बुलाया था विपक्ष के सांसदों को। सब लोग और फिर सरकार ने इस बार ये किया था उन्होंने कि सरकार को बता दिया था और ये भी बता दिया था कि वो पीएम ऑफिस रेजिडेंस नहीं जाएंगे। लेकिन मानना पड़ेगा 1.5 महीने के बाद इनको सुध आई कि उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए। तब तक ये गुफा में बैठे हुए थे या आश्रम में बैठे हुए थे, पता नहीं था। अरे वहां वंदे मातरम के नारे लगे, जहां राहुल गांधी थे वहां वंदे मातरम के नारे लगे। विजय गोयल से पूछा गया कि भाई रात में वो लोग आ रहे हैं
तो कहा कोई बात नहीं, आए, उनका स्वागत है। सर, भारतीय जनता पार्टी ने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो राजनीति कर दी है, सब जय श्री राम के नारे लगाना है, सब वंदे मातरम भी लगाना है। एक चीज और है, ये जो अब बिल आएगा, आ जाइए उसी पर, सरकार को शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, केवल केवल रेफरेंस उसमें लीजिए, कॉन्टेक्स्ट में मार्केटिंग करनी पड़ेगी इस बिल की। मार्केटिंग सरकार कैसे करती है, ये भी बात है भाई। ये बात उस बच्चे तक पहुंचनी चाहिए ना जो बैठा हुआ है, उसको पता चले कि सरकार ये कर रही है। उसका पहला तो सदन में चर्चा ही होगी, और दूसरा बीजेपी की जो अपनी शैली है, प्रधानमंत्री बताएंगे, मंत्रियों को लगाया जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, हर राज्य का मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता करेगा, इतना बड़ा कानून बनाया है, जो शिक्षा मंत्री होंगे वो करेंगे, विभागों की तरफ से जारी किया जाएगा। तो मुझे लगता है उसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आएगी। पहला जो कदम है कि इस पे अच्छे से सदन में चर्चा हो जाए, इसके जितने प्रावधान है 3 महीने से लेकर जुर्माना से लेकर जेल से लेकर जमानत की कठिन शर्तों से लेकर, उसको अच्छे से लोगों को बता पाए, मुझे लगता है उसकी तरफ जाना चाहिए, और वो जाएंगे उसमें। अब कोई, और मुझे ये भी लगता है कि अभी बहस होगी और अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, पार्टिसिपेट करना चाहिए डिबेट में, क्योंकि सबका देश भर के लिए मुद्दा, और कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन आता है तो राज्यों के भी सरकार की बड़ी बात है सर, तत्काल बिल कैबिनेट की बैठक बुलाना, सोमवार को घोषित करना कि बिल लेकर आ रहे हैं, इतना त्वरित एक्शन लेना, विपक्ष को सहयोग करना चाहिए। सोमवार को कम से कम विपक्ष सत्र को बर्बाद ना करे, एक वीक पूरा बर्बाद किया। सरकार सोमवार को बिल लेकर आएगी, विपक्ष लोकसभा में उस पर चर्चा करे, राज्यसभा में आएगा तो राज्यसभा में चर्चा करे, विपक्ष को जो अपना सुझाव देना है वो सरकार को दे। लेकिन सिर्फ ये इतना बड़ा बिल सरकार अगर लेकर आ रही है, छात्रों के हिस्से जुड़ा हुआ है, छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, विपक्ष इसे बर्बाद ना करे, इसमें होल्ला ना करे, इसमें चर्चा सत्र में ले और इस बिल को अच्छे से पास कराए। विपक्ष इस डिबेट में जाएगा ही नहीं, देखेगा विपक्ष इस सदन का छात्र देखेंगे फिर नहीं, विपक्ष जो है वो सदन का बायकॉट करेगा। वहां भी बिल जब इंट्रोड्यूस हो रहा होगा तो हल्ला करेगा, और उसके बाद जब मंत्री बोल रहा होगा, प्रावधानों के बारे में जिक्र कर रहा होगा, तो उस समय देखिएगा विपक्ष वॉकआउट करके चला आ जाएगा। छात्र बायकॉट करेंगे ना फिर ऐसे नेताओं का, उनसे जुड़ा हुआ बिल का जो सपोर्ट नहीं करेगा, कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। छात्र उन्हीं के राजनीति का हिस्सा बना हुआ है, छात्र उन्हीं के लिए राजनीति कर रहा है। छात्र क्या शिक्षा सुधार के लिए वहां सड़क पर बैठा हुआ है? छात्र राजनीति के लिए वहां पर बैठा हुआ है, और उसके साथ सारे लोग जो आ रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित होकर के ही वहां पर आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बड़े स्वच्छ हृदय से वहां पर आकर के होंगे, लेकिन अधिकांश जो लोग हैं उनमें जिनकी उनकी वयस देख लीजिए तो आपको पता लगा आंदोलनकारी छात्र हैं। तो ये मत हमें कभी भी ये नहीं लगेगा कि ये कानून लेकर के आ रही है सरकार तो उसके बारे में छात्र बड़े संवेदनशील हैं और उसके बाद जो है वो आंदोलन खत्म कर देंगे। ये आंदोलन चाहे आप कुछ भी लेकर के आए, ये आंदोलन अभी खत्म नहीं होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये बाकी सारे लोग जो हैं आंदोलन खत्म नहीं करने देंगे, ये बात तय मान ली। सरकार के मंत्रियों और प्रदर्शनकारी सीजेपी के बीच मीटिंग जारी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह उसमें मौजूद हैं। सीजेपी की तरफ से सौरभ दास और आशुतोष रांका। देखिए ये तस्वीर आ चुकी है, मीटिंग की तस्वीर है। उन्होंने अपनी मांगे एक बार फिर सरकार तक पहुंचा दी हैं। तो ये वीडियो जारी करने का मतलब ये बताया जा रहा है कि भाई चले, ये एक संवाद शुरू हो गया है सीजेपी सरकार और ये सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच में। अब बात कितनी देर तक चलनी है, इसमें वो जब बाहर निकलेंगे दोनों तरफ के लोग तो वो अपनी अपनी बात बताएंगे कि अंदर क्या हुआ। पहले राउंड की बातचीत इसको आप मानिए, क्योंकि इससे पहले जब जेपी नड्डा से मिले थे और यही दोनों लोग गए थे, तो उसमें केवल उन्होंने उस वक्त अपनी वो 3 मांगे जो हैं उनको दे दी थी। लेकिन उसके बाद काफ़ी कुछ हुआ। वो तो पहला दिन था, सोमवार का दिन था, जब संसद कूच भी हुआ, फिर उसके बाद काफी दिल्ली में हिंसा भी हुई, तो उसके बाद माहौल काफी बदल चुका है। शोएब रजा जुड़ गए हमारे साथ। शोएब, चलें, तस्वीरें तो आ गई, मतलब कंफर्म हो गया, मीटिंग तो चल रही है, अभी भी चल रही है? बिल्कुल, देखिए अभी भी मीटिंग चल रही है और पहले से हमने बताया भी था कि जो बीपी हाउस है या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, यह कंफर्म हो गया था कि बीपी हाउस में ये मीटिंग हुई और अभी इंतज़ार हो रहा है कि शायद मीटिंग ख़त्म होने के बाद जेपी नड्डा या जो कांग्रेस जनता पार्टी के लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे। आप माइक देखकर, मीडिया को देखकर अंदाज़ा यहाँ लगा सकते हैं। हालांकि वो बात करेंगे या नहीं करेंगे अभी इस पर भी थोड़ा कन्फ्यूज़न है, लेकिन मीटिंग करीब 1.5 घंटा हो चला है, 1 से 1.5 घंटा लगातार चल रही है। और उसके देखिए यहाँ कुछ हलचल हुई है, देखिए हलचल हुई है यहाँ पर लिफ्ट में, और ये माना जा रहा है, देखिए कि ये मुझे अगर नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ये लेकिन नहीं,
ये तो कोई और है। जब भी लिफ्ट आती है इसी तरह से यहाँ मीडिया में हलचल होती है, क्योंकि जेपी नड्डा की उम्मीद है कि यहाँ से वो निकलेंगे या जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग हैं, क्योंकि बाहर जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ इसके बाहर ही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के जेपी नड्डा की गाड़ी भी खड़ी है, सिक्योरिटी उनकी यहीं पर है, इसलिए उनका इंतज़ार किया जा रहा है कि कम से कम जाते हुए तो किसी तरह की तस्वीर जब सामने नहीं आई थी, बाद में उनकी तस्वीर सामने आई, तो अब जब मीटिंग ख़त्म हो जाएगी तो वो यहाँ से मीडिया से बात करते हुए जाएं और ये बताएं कि दरअसल किस तरह की बातचीत रही है और जो एक सकारात्मक पहल की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है वो कितनी कामयाब रही है। इन तमाम चीज़ों का इंतज़ार यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन ये बात सच है कि बार बार सीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं। हालांकि देखिए सिक्योरिटी यहाँ लग गई है, तो यहाँ अब कुछ ही पलों में उम्मीद है सीआरपीएफ के भी जवान यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं कि आने वाले हैं। यहाँ पर देखिए एक रास्ता बनाया जा रहा है यहाँ ताकि जेपी नड्डा या सरकार के जो लोग हैं वो यहाँ पर आए। देखना यही होगा कि जो सीजीपी के लोग हैं वो भी उनके साथ होंगे क्या एक साथ मिलकर इस बार मीडिया से बात की जाएगी और कोई हल इस बार निकलता हुआ दिखाई देगा। ये एक सेफ जो रास्ता है लिफ्ट के बाद यहाँ पर बनाया जा रहा है और हम सुनवाएंगे दर्शकों की दरअसल क्या बात कही जाती है। पूरे देश की नज़र है इस मीटिंग को लेकर, इस मीटिंग पर कि इससे क्या निकला है। जो आंदोलन जो प्रदर्शन चल रहे हैं दिल्ली में, उसके बाद सरकार ने जो पहल की है और दूसरे राउंड की जो बातचीत अब पूरी हुई है उसके बाद क्या निकल कर सामने आया है उसी का इंतज़ार कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इस वक्त तमाम जो मीडिया के लोग हैं वो कर रहे हैं। और इंतज़ार यहाँ पर कि जब सरकार के लोग यहाँ पर आए तो वो किस तरह की बातें उनकी तरफ से कही जाती है। ख़ासतौर पर 3 जो मांगे हैं उसमें चाहे मुआवजे की बात हो, इस्तीफे की बात हो या फिर जी और तीसरी जो मांग थी सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वाने को लेकर वो तो पूरी हो गई है। लेकिन जो 2 मांगे हैं चाहे वो यहाँ अगर बात की जाए तो मुआवजे की बात हो, जो मुआवजा देने की लगातार बात कही जा रही है कि मुआवजा दिया जाए उन परिवारों को जिनके बच्चों ने आत्महत्या की है। दूसरी जो मांग इस्तीफे की मांग पर कॉकरोच जनता पार्टी और विपक्ष अड़ा हुआ है कि पहले इस्तीफा दिया जाएगा उसके बाद ही आगे की बातचीत होगी। तो उन तमाम चीज़ों पर, उन तमाम पहलुओं पर क्या बातचीत हुई, उसका नतीजा क्या निकला है, उस पर कहीं ना कहीं सबकी नज़र बनी हुई है और इंतज़ार किया जा रहा है कि दरअसल देखिए सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं सुरक्षा के लिए और बाहरी गाड़ी खड़ी है जेपी नड्डा की। और हमारी ड्राइवर से जो बातचीत थी उनकी तरफ से बताया गया कि एक ही गाड़ी में जितेंद्र सिंह भी आए और जेपी नड्डा भी आए और उन्होंने फिर यहाँ पर बातचीत की है। तो इंतज़ार हो रहा है और ये जो मीडिया से बातचीत होगी यकीनन वो बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से रहने वाली है। पूरे देश की नज़र इस पर है कि दरअसल अब क्या आगे निकल कर आएगा, इसका जो हल है क्या वो खोज लिया गया है सरकार की तरफ से और बातचीत सकारात्मक रही है या नहीं। एक बात से और अंदाज़ा हो जाएगा, अगर साथ में आते हैं सीजीपी के लोग और सरकार के लोग जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह साथ में आते हैं तो भी ये माना जाएगा कि शायद अब सकारात्मक जो बातचीत है वो हुई है और अगले राउंड की क्या कोई और बातचीत होनी है या फिर इसमें कोई हल ढूंढा गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये बातचीत रहेगी। इंतज़ार सभी लोग यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं और इंतज़ार इसी बात का कि क्या निकला है इस पूरे मंथन से जो पिछले 1 से 1.5 घंटे में जो बातचीत की जा रही थी और जिस बात को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी अड़ी हुई है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तो उनकी बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी, क्या वो बातें भी मानी गई है या नहीं। तो हर जो तमाम मीडिया के कैमरे हैं वो लिफ्ट की तरफ है कि लिफ्ट खुले और जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह या जो दूसरे लोग हैं वो बाहर आए। जी, बड़ी मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक 1.5 घंटा तो कम से कम मीटिंग चली ही है ये अब देखते हैं क्या बताते हैं बाहर निकल करके। तो मैं आपको बता दूं शोएब जहां पर इस वक्त खड़े हैं मीटिंग के बाद, अब वहां चूंकि उनको लग रहा है कि अब बाहर निकलने ही वाले हैं बस चारों लोग, तो सरकार की तरफ से जेपी नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी और प्रदर्शनकारियों के प्रवक्ता के तौर पर सौरभ दास और आशुतोष रांका,
क्योंकि यही लोग मीडिया से भी बात कर रहे हैं ज़्यादा, और यही लोग सरकार से भी पहले राउंड में जेपी नड्डा से मिलने के लिए गए थे, और इनकी ये मांग थी कि हम किसी न्यूट्रल जगह पर मिलेंगे, हम सरकार के किसी मंत्री के घर पर दफ्तर में जाकर नहीं मिलेंगे। सरकार ने उस डिमांड को मान लिया था। अब उस बीच में सरकार ये बिल भी लेकर के आई है, उसकी जानकारी भी उनको दी जाएगी। 5 पैराग्राफ की चिट्ठी दी है, जितना अभी दिखाई दे रहा है उन्होंने। अब उनकी मांगों में 1-2 चीजें और डेवलप हो गई हैं, क्योंकि जो पहला जो मेमोरेंडम दिया गया था वो सोमवार को दिया गया था। उसके बाद बहुत कुछ हुआ है, कानूनी कार्रवाई भी हुई है, दिल्ली में हिंसा भी हुई है, तो वो भी जोड़ दिया गया है कि उन बच्चों के ऊपर जो है कोई जो भी लोग छात्र जो भी गिरफ्तार हैं या हिरासत में, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वो हो सकता है पुलिस जिन्होंने फोर्स यूज की, पुलिस कर्मियों ने, उनके खिलाफ किसी एक्शन की मांग वो कर रहे हो। बाकी उनकी भी पहली मांग यही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, ये उनकी प्रमुख पहली मांग है। अच्छा, उनकी एक मांग उस वक्त और थी कि सोनम वांगचुक को लाया जाए जंतर मंतर पर और हमारे सामने उनका अनशन तोड़वाया जाए। अब उन्होंने तो अनशन तोड़ दिया, तो वो मुझे नहीं लगता कि अब वो रेलेवेंट रह गई है वो मांग। कोई अंदाजा आपको कि वो आज क्या बातें लेकर के गए हैं शोएब? चाहूंगा फोन शायद जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया। चलिए, लेकिन तस्वीर अच्छी है, तस्वीर में हाथ मिलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, बातचीत भी हो रही है ठीक तरीके से। और अब भाई वो 2 लोग जो सरकार की तरफ से आए, वो $1 करोड़ का मुआवजा मांगा गया है प्रत्येक परिवार के लिए जिनके बच्चों ने सुसाइड किया पेपर लीक के बाद, और साथ में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। ये उनकी 2 प्रमुख मांगे हैं, और तीसरा वो कि कोई कानूनी कार्रवाई ना की जाए किसी भी छात्र के ऊपर। ये 3 प्रमुख बातें हैं। अब इसमें मुआवजा और कानूनी कार्रवाई पर तो सरकार वांगचुक जी को भी इस आश्वासन दे चुकी है, उसके बाद ही उन्होंने अपना अनशन तोड़ा है। तो ये बातें तो इनको भी, इनके सामने भी आश्वासन देने में सरकार को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। सवाल वही है, फिर वहीं का वहीं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। बताइए त्रिपाठी। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो तस्वीरों पे बात बता दीजिए। जो हम लोग बात कर रहे थे, 4 बजे कैबिनेट पर सरकार की वार्ता जो कैबिनेट ब्रीफिंग पर होती है, तो वो आज शाम 4 बजे है। तो जो हम लोग इतनी देर से उस कानून की बात कर रहे थे, तो उसका थोड़ा और डिटेल वो सामने आ जाएगा। मुझे लगता है ये चित्र अच्छा है, लेकिन एक बात तो अब समझनी होगी कि अगर किसी भी कोई भी, मतलब आज तक मैंने कोई नेगोशिएशन नहीं देखा है जिसमें कोई मांग ये हो कि इसके बिना तो मानेंगे ही नहीं, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। उसमें होता है कि आप कई मांगे होती हैं, फिर कोई एक होता है अच्छा चलो ये नॉन निगोशिएबल है, ये निगोशिएबल है, फिर कहते हैं अच्छा चलो इस पे अभी मानते हैं, फिर आगे बात करेंगे। बात कुछ उसी तरह से बढ़ती है। और जो धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र है, वो भले उनके में सबसे ऊपर दिख रहा हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक ऐसी चीज है जो प्रतीक तौर पर है, बाकी सारी चीजों पर बात है। और मैं अभी भी देख रहा हूं, फिर से मैं वहीं जाकर टिक गया। मैंने सोचा वो 5 मांगे आए तो मैं समझूं, अभी भी एजुकेशनल रिफॉर्म पर रांका और सौरभ दास की इस मुलाकात में कोई लिखित मांग पत्र नहीं दिख रहा है। जो छात्र धरने पर बैठे हैं उनको भी यह समझ में आना चाहिए कि उनकी कौन सी मांग जा रही, क्या शिक्षा सुधार को लेकर, क्या पेपर लीक को रोकने को लेकर जो सरकार कानून बना रही है, क्या अलग अलग विश्वविद्यालयों में जिस तरह से पढ़ाई का स्तर है उस पर, क्या जो जिसको हम शोध को लेकर, रिसर्च को लेकर कहते हैं ग्रांट, वो किस तरह से जा रही है उस पर, क्या हम जिसकी बात करते हैं कि कॉलेजेज जो यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और जो सरकारी यूनिवर्सिटी, उन सब विषयों पर कोई बात हो रही क्या? इसका जवाब है ना, बिल्कुल नहीं, जीरो, बिग जीरो। बात क्या है? लाठी लगी थी, उस पर मुकदमा मत दर्ज करो। बात क्या है? उन बच्चों के जिन्होंने अपना बच्चा खो दिया, उनके लिए क्या 1 करोड़ रुपया, क्या 50 लाख रुपया, उनके लिए क्या सचमुच उसका कोई बहुत मतलब है? वो मांग पत्र है, वो उसमें है क्या जिक्र? 4 मांगेगा उसमें। और मुझे लगता है कि थोड़ी आपको ज्यादा ही उम्मीद कर रहे हैं। जो बात कह रहे थे ना, वो ही मुझे अपडेट दिया जा रहा है। हाँ। वो चिट्ठी में कुछ मांगों के आगे लिखा है नॉन नेगोशिएबल। हाँ, ये देखिए, ये नहीं, इससे पीछे हम नहीं हटेंगे। एक चीज उनकी मांगों में ये भी है, नीट पेपर लीक की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई। अब इसके लिए तो कानून ही ले आई सरकार, इसी के लिए तो ये मान ली गई। शिक्षा प्रणाली में सुधार और जवाबदेही तय करने के लिए सख्त कानून, ये भी सरकार कानून ला ही रही है। आत्महत्या करने वाले छात्रों को मुआवजा, सरकार, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और कानूनी कार्रवाई नहीं। और माइक देखिए वहां पर लग गए हैं, मतलब अब ब्रीफिंग हो रही है, अलग अलग ब्रीफिंग होगी या साथ में होगी? नहीं, नॉन निगोशिएबल में क्या है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ऑब्वियसली वो वही है उनके लिए, नॉन नेगोशिएबल तो वही है उनके लिए। एक बार फिर शोएब के पास चलते हैं, अगर वो सुन पा रहे हैं मुझे तो।
शोएब, अब तो लग रहा है बस नीचे आने को है। अगर सहमति बनी होगी तो साथ में करेंगे ब्रीफिंग सर किसी अच्छा, उन्होंने भी अपना माइक वहां रख दिया, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि वो आएंगे ब्रीफिंग में। हाँ, वैसे उम्मीद कमी है कि चारों लोग एक साथ आए। चारों लोग तो तभी आते हैं जब आपकी बात चारों लोग करेंगे, इसी कारण मुझे लगता है माइक रखवाए गए हैं। अदरवाइज माइक वहां रखवाते नहीं हो। मुझे लगता है कि अगर नड्डा जी बताएंगे तो शायद उन दोनों रहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर दोनों रहते हैं तो समझ में आएगा कि इन बात पर सहमति बनी है और इन बातों पर विचार किया जाएगा। अपनी बात बता देंगे कि हमने मांग पत्र दे दिया है, हमारी बड़ी अच्छी बात हुई। नड्डा जी जितेंद्र सिंह कहेंगे बड़ी सौहार्दपूर्ण मामले में बात हुई, जो उन्होंने कहा है हम वो सरकार के सामने रखेंगे और प्रयास करेंगे कि सब कुछ हो जाए। हम अपील करते हैं। अच्छा, एक मांग और है। दिल्ली पुलिस के मुखिया, मतलब दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और रैपिड एक्शन फोर्स के मुखिया, डीजी होते होंगे उनके, वो सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे कि उन्होंने छात्रों के ऊपर बल प्रयोग किया। ये भी उसमें जो है उन्होंने अपनी मांग में शामिल कर लिया है। तो मांगे कुछ ज्यादा गंभीर होती जा रही है। ये बनाना रिपब्लिक नहीं है। एक बात आमतौर पर अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। फोर्सेज माफी मांगने का काम नहीं, ये समझना होगा। अगर सचमुच किसी ने गलत तरीके से पीटा तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। इसको समझना होगा। फोर्सेस को पीटा गया है, गाली गलौज, उनको मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी है भाई, उसकी माफी तो इनको भी मांगनी चाहिए। इनको नहीं माफी मांगनी चाहिए क्या? सर अनुराग जो दिल्ली पुलिस ने जितना रिस्ट्रेन दिखाया है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। अनुराग कुमार तो सर अभी 4 दिन पहले पुलिस कमिश्नर बने। 20 तारीख को जमे, दूसरे दिन उन्होंने वहां पर सोनम वांगचुक जी को वहां से अस्पताल में भर्ती कराया। पूरा व्यवस्था को वो देख रहे हैं। जो व्यक्ति तुरंत कमिश्नर बनता है और तुरंत व्यवस्था को देख रहा है, उस व्यक्ति से आप कह रहे हो कि आप माफी मांगिए। वो तो पूरी व्यवस्था सुधार रहे हैं। वहां पर उन्होंने आपके लिए पुलिस प्रोटेक्शन दिया है, तमाम चीजों को मैनेज कर रहे हैं। उन्हीं पुलिस वालों को आप मार रहे हो, उन्हीं पुलिस वालों पर छात्र जिस तरीके से बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं पुलिस वालों की, आपने माफी मांगी क्या इन लोगों ने माफी मांगी कि पुलिस वालों पर जो हमने हमला किया, 110 पुलिस वाले घायल हुए, उसके लिए हम माफी मांगते हैं? यह नहीं होना चाहिए था। आप माफी मांगने रहे हो और ये मांगे बता रही हैं कि अभी उनके और सरकार के बीच में फासला बहुत है, अभी दूरी बहुत है, और वो उस किसके आगे नॉन नेगोशिएबल लिख करके ले गए ये भी नहीं पता है। देखिए, वो एक तरफा मांग कर रहे हैं। यदि वाकई, जिसे हम कहते हैं ना कि वाकई निगोशिएट करने के लिए कोई पॉइंट हो, तो बातचीत सौहार्दपूर्ण के साथ साथ ऐसे भी होता है कि भाई ठीक है, ये मांग इस पर कंसीडर करेंगे। नहीं, वो लेकिन जैसे ही यदि आप कह देते हैं ना कि ये नॉन निगोशिएबल है। एक बात नहीं, वो जो विजय जी कहते हैं ना कि भाई लिख के तो आप 10 जाते ही हो ना, उसमें से 4 छोड़ने के लिए ही होती है। लेते हैं नोट को, ऐसा नहीं होता ना। जब नेगोशिएशन के टेबल पर बैठते हैं तो ये जो बात कर रहे हैं, सरकार ने भी जो बात की होगी, वो सरकार भी उसमें पीछे हट सकती है, ये भी पीछे हट सकते हैं। इस बात को इतना सीरियसली लेना कि नहीं सरकार अब इन्होंने ऐसे ऐसे मांग कर दी है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो एक नोट बनाते हैं, फिर बात जब टेबल पर जितनी ज्यादा मांगे रखते हैं उससे उतना आसान होता है उनको बातचीत करने। विजय जी जो निगोशिएबल पॉइंट्स होते हैं ना, वो दिख जाते हैं। जैसे 1 करोड़ मुआवजे की मांग है, हम सभी मान करके चले निगोशिएबल है। जो छात्रों के खिलाफ केसेस है वो ठीक है, उसमें नहीं होगी, मैं लिख कर देता हूं। लेकिन जिन छात्रों ने, जिन लोगों ने, जिन गुंडों ने, जिन मवालियों ने जाकर के मारा है, डंडे से मारा है पुलिस को, उनके खिलाफ कैसे आप केसेस विड्रॉ कर लेंगे भाई? अब वो तो जब चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो अपने आप विड्रॉ करवा लेंगे। नहीं, ये देखिए, ये मुझे लगता है थोड़ा सा विजय जी का जो तंज रहता है वो, लेकिन विजय जी का मूल बात आप समझिए। मूल बात तो ये है ना कि ये आंदोलन जिस दिशा में गया और जहां पहुंचा, वहां कम से कम उन मांगों पर जाना चाहिए जो छात्रों को लगे कि उनकी मांग है। मेरा कंसर्न दूसरा है। ये जो लाठी पड़ गए उनको छोड़ दो, वो तो छोड़ ही दिया जाता है। किसी भी आंदोलन में आमतौर पर प्रदर्शनकारी छात्रों पर जितने मामले होते हैं लगभग वापस एक चीज और पता चल रही है, उसमें इन्होंने ये भी कहा है कि ये आप रिफॉर्म के लिए और ये जो कानून वगैरह आप ला रहे हैं, हम इसको वेलकम करते हैं। चलिए, ये अच्छा है, चलिए, ये अच्छी बात है। तो ऐसे ही होता है। इसके खिलाफ क्या बोल सकते हैं? नहीं, लेकिन ये अच्छा है ना कि इतने समय के बाद वो रिफॉर्म पर आए। इससे बात आगे, ये भी छोटी बात नहीं। इतने मजेदार बात है। अरे एक लाइन कह दूं सर, मजेदार बात है कि ये आज बात आई है सर। एक लाइन जरूरी बात। सब कहते हैं कि टीवी नहीं देख रहे, टीवी देख के सब तय करते हैं। मतलब सीरियसली कह रहा हूं, सब कहते हैं कि टीवी कोई देख ही नहीं रहा है,
और देखते टीवी हैं, दूसरी जगह टीवी देख लेते हैं। आप ठीक है, आप हो सकता है बड़ी स्क्रीन पर ना देखें, आप अपने मोबाइल पे देख लें, लेकिन देखते टीवी। जो व्यवहारिक मांगे आप व्यवहारिक मांगे रखो ना। आप अनुराग कुमार का इस्तीफा कह रहे हो कि अनुराग कुमार माफी मांगे, भाई पुलिस क्यों माफी मांगेगी? जिस तरीके से हिंसा पुलिस के साथ आपकी, पुलिस के ऊपर जिस तरीके से पथराव आप कर रहे हो, वो पुलिस अगर लाठीचार्ज कर रही है तो आप कह रहे हो पुलिस माफी उन्होंने कह दिया तो माफी मांगी, लेकिन ये भी अगर माफी मांग लेते नहीं बिल्कुल नहीं, सर, ये नैतिक अधिकार तब बनता है लोगों का अगर उन्होंने माफी नहीं सर, इनका नैतिक अधिकार। अच्छा मुझे एक बात, इनका नैतिक अधिकार तब बनता है ये भी माफी मांगते गुंडागर्दी करे उसको पीटो। नहीं, जो भी चिट्ठी जारी होगी उसमें अगर ये कह दिया जाता है कि इस पूरे आंदोलन के दौरान कुछ छात्र घायल भी हुए हैं, इसका हमें खेद है, क्या प्रॉब्लम है कहने? कुछ नहीं है ऐसा, वो कहना चाहिए था ना सर। एक बात कहना चाहिए था कि पुलिस वाले अगर घायल हुए उसका हमको खेद है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक बहुत अच्छा ये किया कि कल शाम दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि भाई छात्रों से हम अपील करते हैं, शिक्षकों से हम अपील करते हैं कि जो है वहां पर नियम का पालन करें, किसी भी तरीके से नहीं वहां पर जाएं। FIR यदि हो जाता है, कुछ भी हो जाता है तो उनके करियर अपॉर्चुनिटी पर असर पड़ेगा। मुझे लगता है ये बात जो है वो JNU के और जामिया दोनों विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को या उनके प्रशासन को आकर के ये बात करनी चाहिए थी, ताकि छात्र जो है बेवजह वहां पर जाकर के एक मजमा जमाने की दृष्टि। ये बता दूं आपको, तीन एग्जामिनेशन रिफॉर्म का वेलकम करते हैं, ये उन्होंने कहा है, मतलब CJP के प्रतिनिधियों ने। 3 कंडीशंस जो नॉन नेगोशिएबल हैं, जिनसे समझौता नहीं किया जा सकता उनकी तरफ से। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, किसी भी छात्र पर FIR नहीं और 1 करोड़ का मुआवजा। मैंने कहा ना कि वो बाकी नेगोशिएबल ये 3 है नॉन नेगोशिएबल। ऐसे ही चलता है, नहीं तो ये आज की बात है ना, ये आज खत्म थोड़ी होगी बातचीत, अभी तो बातचीत शुरू हुई है। दूसरे दौर की बातचीत थी, तीसरे दौर की बातचीत अभी होगी बातचीत। सेकंड राउंड मानिए ना, सेकंड है ना 20 तारीख। पहले राउंड की बातचीत क्या थी? उसमें तो वो गए थे और अपना फर्स्ट राउंड की बातचीत है। बात तो पहली बार ही हो रही है ये, और इंतजार हो रहा है कि वहां लोग नीचे उतर के आए और बताएं क्या बात करें। किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत मांग है। शांतिपूर्ण है, छात्र के ऊपर कोई मामला दर्ज है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन जिन अपराधियों ने, गुंडों ने पुलिस को, मीडिया को, सामान्य लोगों को पीटा है, गाड़ियां तोड़ी हैं, उनको तो छोड़ा नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। ये नहीं हो सकता है कि वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगा। बनाना रिपब्लिक बनाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। डेमोक्रेसी में प्रदर्शन आपका अधिकार है। आपके खिलाफ जो हुआ, बिल्कुल जिन पुलिस वालों ने बच्चों को पीटा हो उनके खिलाफ भी कार्रवाई कराई, सही मांग रखी। लेकिन यह कहना कि ब्लैंकेट की माफी मांग लो और हम कोई भी कितना भी मामला हो उसको वापस ले ले, यह कतई नहीं होना चाहिए। बहुत स्पष्ट तौर पर शांति आंदोलनों में ऐसे ही होता है सर, मैंने तो आज तक नहीं देखा कोई आंदोलन ऐसा लेकिन जिसमें नहीं होता। लेकिन जिसमें भी ऐसे मामले होते हैं उनमें कार्रवाई भी होती है, उनमें मामला बहुत कम लोगों के, बहुत कम। अगर आपने पुलिस को पीटा है तो मामला तो दर्ज होगा ही ना। अरे मीटिंग जो है वो नीचे है, थोड़ा ये पीछे रखो भैया। आज हमें सरकार ने सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स के लिए बुलाया। हम लोगों की ये मांग थी कि लास्ट टाइम JP नड्डा जी के घर पे ये मीटिंग हुआ था, उस टाइम पे 4 घंटे लग गए थे 10 मिनट का वार्तालाप करने के लिए। 4 घंटे लग गए थे 10 मिनट का वार्तालाप करने के लिए। आज हम लोग यहाँ पे आए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में, एंड बातचीत हुई लगभग 2 घंटे के लिए। हम लोगों ने JP नड्डा जी एंड उनके साथ जो मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी है, उनके सामने हमारे जो 3 मेन डिमांड्स है वो रखे। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जो नॉन नेगोशिएबल है, या तो धर्मेंद्र प्रधान जी का मंत्रिमंडल से उनको निकालना। नंबर 2, 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन जो फैमिलीज है जिनके बच्चे नीट एस्पिरेंट्स इस सिस्टम के वजह से उन्होंने 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन जो फैमिलीज है जिनके बच्चे नीट एस्पिरेंट्स इस सिस्टम के वजह से उन्होंने सुसाइड करके मर गए, उनके लिए 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन एंड हुआ है। उन 11 FIRs की कॉपी हमें दे एंड उनको विड्रॉ करे, वो हमारा 3rd मेन गारंटी है। एंड सिर्फ ये नहीं कि विड्रॉ करे, साथ साथ हमें एक सॉवरेन गारंटी भी दे कि फ्यूचर में कोई भी ऐसा FIR किसी भी प्रदर्शनकारी या ऑर्गेनाइजर के खिलाफ नहीं लगेगा।
सरकार के तरफ से ये बोला गया कि हमारी जो नंबर 2 और नंबर 3 डिमांड है, कॉम्पनसेशन और एफआईआर विड्रॉल और गारंटी का, उस पे सरकार पॉजिटिव है। सरकार की क्या बात एंड हमने साथ साथ चौथा पॉइंट ये रखा था कि हमारा जो 5 पॉइंट का पॉलिसी चार्टर है, जिसमें हमने सजेस्ट किया है कि कानून कैसे बदलने चाहिए, संस्थान जैसे एनटीए कैसे बदलने चाहिए, वो सजेशंस भी हम लोगों ने उनको उस लेटर में अटैच करके दिया, जिसपे सरकार ने बोला कि वो सोच विचार करेंगी। लेकिन वो बात की बात है, जो हमारी मेन डिमांड्स है 3, उनमें से 2 डिमांड्स कॉम्पनसेशन और एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उस पे सरकार पॉजिटिव है। साथ साथ हमने एक और चीज, रिजाइन का हम लोग बोल रहे हैं, साथ साथ एक और चीज हुआ है, हम लोगों ने बोला कि दिल्ली पुलिस के द्वारा बहुत सारे यंग लड़के लड़कियां जो युवा है इस देश के, उनको कल रात से पूरे दिन और आज भी डिटेन किया जा रहा है कोई भी रीजन के बगैर। वो लोग जो जंतर मंतर से निकल के घर जा रहे हो, वो लोग जो जंतर मंतर के तरफ आ रहे हो, एंड वो लोग जो जैसे खाना पहुंचा रहे हो, ऐसे यंग लोगों को पुलिस चुन चुन के डिटेन कर रही है, लॉयर्स के साथ धक्का मुक्की कर रही है। जब हमने ये बताया सरकार को कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है लोगों के अंदर, उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हो रहा है तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसा नहीं होगा एंड दिल्ली पुलिस को वो बोलेंगे ऐसा नहीं करने को। अब हम बताएंगे कि क्या हुआ। जी के इस्तीफे को धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे को लेकर सरकार डेलीगेशन से विस्तृत चर्चा हुई है। हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में ये बताया है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे या कैबिनेट से उनकी बर्खास्तगी के नीचे कुछ भी मंजूर नहीं होगा। पूरे देश भर में इस समय जहां अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं, पूरे देश के युवाओं में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, एक सेंटीमेंट है, वो बहुत क्लियर सेंटीमेंट है दैट धर्मेंद्र प्रधान हैज टू रिजाइन और ही नीड्स टू बी सैक्ड। सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, जो प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे, और अगर हमें जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्तगी नहीं मिली तो ये प्रदर्शन और व्यापक होंगे और जल्द ही कॉकरोच जनता पार्टी को एक और नेशनल कॉल देना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करेगी या वो इस्तीफा देंगे और इस मामले को हमें कंक्लूजन की ओर लेकर जा पाएंगे। सरकार ने कॉम्पनसेशन पे और लीगल केसेस पे इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट जताया है, पॉजिटिव है। धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन को लेकर कल सरकार ने फिर से समय मांगा है। कल दिन में सरकार से फिर मुलाकात होगी और हमें उम्मीद है कि कल धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया जाएगा। हमने सरकार को बता दिया है कि ये आंदोलन बहुत बड़ा हो रहा है, नेशनली स्प्रेड हो रहा है और जल्द ही अगर समाधान नहीं निकाला गया तो सीजेपी को फिर से एक और नेशनल कॉल देना होगा। तो सौरभ दास और आशुतोष रांका, ये सीजेपी के प्रतिनिधि जो बात करके आए, उन्होंने कहा 2 घंटे हमारी बातचीत हुई है, लंबी बातचीत हुई है, हर मुद्दे पर बात हुई है। उन्होंने कहा हमारी 3 नॉन नेगोशिएबल मांगे थी, 1 करोड़ की धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, 1 करोड़ का मुआवजा परिवारों को जिनके बच्चों ने खुदकुशी की, और तीसरा किसी पर भी एफआईआर नहीं और जिन पर एफआईआर है उनको एफआईआर विड्रॉ की जाए। तो इस पर उन्होंने कहा कि सरकार ने बाकी 2 मांगों पर हमें पॉजिटिव रिस्पांस दिया है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर रिवर्ट करने के लिए वो हमें कल दोपहर तक का वक्त उन्होंने मांगा है। कल दोपहर को बताएंगे कि इस मुद्दे पर उनको क्या करना है। लेकिन सीजेपी जो है, ये प्रदर्शनकारी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ चुके हैं पूरी तरीके से। वो कह रहे हैं इससे उनके इस्तीफे पर या उनके बर्खास्तगी से कम कुछ स्वीकार नहीं है। और बाकी मांगे जो उन्होंने बताई उन सब पर लगभग बात बनती हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने खुद बताया,
उन्होंने कहा हमने एग्जामिनेशन सिस्टम पर कुछ सुझाव भी दिए हैं, सरकार कह रही है हम उस पर भी विचार करेंगे, मतलब वो भी पॉजिटिव है। उन्होंने कहा कुछ लोगों को डिटेन किया गया है, तो सरकार ने कहा हम दिल्ली पुलिस से बात करेंगे। हर मुद्दे पर सरकार अकोमोडेटिव दिखाई दे रही है। फिलहाल हर मुद्दे पर सरकार जो है वो लग रहा है कि एक इस अप्रोच के साथ चल रही है कि बात बने, सिवाय एक मुद्दे के, और वो मुद्दा है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अब कल दोपहर तक का सरकार ने समय अगर मांगा है तो क्या जवाब देगी सरकार इस मुद्दे पर? लेकिन मेरे को इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी इस बातचीत में, बल्कि ये कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा पॉजिटिव हुई है मेरे हिसाब से। और इसका मतलब ये नहीं कि सरकार 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे रही होगी। एक नेगोशिएशन होगा कि बताएगी सरकार जब कल आएगी या जब भी नेक्स्ट राउंड होगा कि भाई हम इतना देना चाहते हैं। उसमें भी होता है कि फिर वो कहने 50 लाख तो नहीं दीजिए, इतना और बढ़ा दीजिए, तो वो उस पर आ जाएगा। बहुत 10-10 सेकंड का कमेंट ब्रेक उस समय बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि ठीक है, ये बातचीत अच्छी है, लेकिन नॉन निगोशिएबल एजुकेशनल रिफॉर्म होने थे। रेजिग्नेशन निगोशिएबल भी हो सकता है। सरकार को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर भी विचार करना चाहिए या नहीं? नहीं, मैं तो इसके पक्ष में शुरू से हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अब जहां पर खड़े हैं सदन में धर्मेंद्र प्रधान को जवाब देना चाहिए, उसके बाद सरकार को तय करना चाहिए। मुझे लगता है कि सकारात्मक बातचीत हुई है और बस मामला धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर अड़ा हुआ है। कल सरकार क्या लेती है मामले को लेकर, ये देखना होगा। कल का दिन इंपॉर्टेंट है कि सरकार क्या जवाब लेकर के फिर इन प्रदर्शनकारियों के बीच जाती है।